चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तेकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग मंगल आरती में मैं आज लेट हो गया था तो सबसे क्षमा चाहता हूँ। अपने से कई डिवोटीज पहले मंगल आरती में आए थे बट मैं लेट था इसलिए आई एम सॉरी। एंड दूसरा ये था कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बीच में आके बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है ना। तो आज का टॉपिक एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सुना होगा आप सभी ने ना। टॉपिक का नाम पता है किसी को? गुड एंड बैड एसोसिएशन एंड अवॉइडिंग नॉन डिवोशनल एंगेजमेंट्स लाइक मंडेन मूवी एंड टीवी, है ना। तो अच्छा और बुरा संग और जो नॉन डिवोशनल एंगेजमेंट है ना, भक्ति से अलग जो भी हम लोग भक्ति में कार्य नहीं है उसमें अपने आप को एंगेज करना, है ना। जैसे कि टीवी मूवी, है ना, जो भी चीज हम कर रहे हैं, फेसबुक भी हो सकता है, इंस्टा भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है, जो भी नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज हम उसमें कर रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली अल्टीमेटली वो भी एसोसिएशन ही है, चाहे हम डायरेक्ट एसोसिएशन ले चाहे इनडायरेक्ट एसोसिएशन ले। तो हम क्यों, हमें अच्छा संग करना चाहिए, अच्छे डिवोटीज का संग करना चाहिए या अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए, या हम अगर सोशल मीडिया या कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो जो इनपुट हो, बेसिकली देखा जाए तो इनपुट जो है ना। क्योंकि देखिए संग तो हमें करना पड़ता है, कई बार भक्तों का भी कई बार अभक्तों का भी, है ना। संग तो हम करते ही, ऑफिस में करते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो संग तो हम कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि संग में उतना प्रॉब्लम नहीं है ना। बट हम संग लेने के बाद जो इनपुट ले रहे हैं ना, अपने अंदर इनपुट जो डाल रहे हैं वो हमें ज्यादा प्रभावित करता है। समझ रहे इस चीज को? जैसे मान लीजिए हम लोग इवन प्रीचिंग जब करते हैं तो भी तो कई बार नॉन डिवोटीज का तो एसोसिएशन लेते हैं ना, है कि नहीं। लेकिन उस समय हम क्या करते हैं, एसोसिएशन लेते नहीं है ना, देते हैं, है ना। जैसे स्कूल में थे ना तो एक ऐसे सब लोग सब बोलते थे टेंशन लेने का नहीं देने का, सुना आप लोग ने? आप लोग भी बोलते थे अपने स्कूल में? अच्छा, तो वैसे ही है कि एसोसिएशन लेने का नहीं देने का, है ना। जो नॉन डिवोटीज है ना, जो भक्त हैं उनसे में एसोसिएशन लेना है। तो अब ये इनपुट पे बात आ जाती है ना, कि इनपुट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी क्या लगता है आपको कि क्यों ऐसा है कि भक्तों का ही या हम भक्ति में चीजों का ही एसोसिएशन ले, नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज का एसोसिएशन लेने में प्रॉब्लम क्या है? तो क्या बताइए सभी लोग। ड्यूटी बन जाएंगे, है ना। तो बट ये होता कैसे है? क्योंकि देखिए कई बार क्या है ना कि हम लोग जाने अनजाने में करते हैं, है ना। कई बार आप देखिए कि मतलब सिंपल सा है प्रभु, है ना।
कोको कोला का अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से आप अपना निकले अपने घर से, है ना, और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपने देखा कि एक व्यक्ति कोको कोला का बॉटल लिया हुआ है ना, और आपका पुराने जमाने का फेवरेट एक्टर है ना, और ऋतिक रोशन कोको कोला का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, लाइफ हो तो ऐसी या जो भी है ना। उसके बाद फिर वो पी रहा है, तो वो आपने देखा, है ना। फिर थोड़ी देर बाद फिर क्या, वो थोड़ी देर आगे चले आप, है ना, तो आगे चले तो भी देख रहे हैं, तो एक और कोई आपका हीरोइन पी रही है आपकी पुरानी जमाने की, है ना, तो उसके बाद फिर उसको देख के वो भी पी रही है ना। फिर थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं तो देखे कि अरे आपका दोस्त भी वही पी रहा है ना। फिर आप जब पहुंचोगे तो शॉप में, फिर आपको ऐसा अर्ज आएगा, है ना, कि आप भी पी लो, नहीं तो आपका जीवन वेस्ट हो जाएगा, एटलीस्ट आज का दिन तो वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो तो ये सारा चीज तो हम लोग कई बार जाने अनजाने में, क्योंकि इतने सारे होर्डिंग्स है, इतना कुछ है ना, तो हम जाने या अनजाने में एसोसिएशन तो ले ही रहे हैं, है ना। देखते हैं ना मेट्रो स्टेशन पे, इवन मतलब मेट्रो ट्रेन में सब लोग, हम लोग ट्रेवल करते हैं, ऐसा ऐसा एडवर्टीजमेंट रहता है मतलब इतना पब्लिकली हर चीज का एडवर्टीजमेंट, मतलब मेट्रो ट्रेन में ओपनली दे रहे हैं, है ना, चाहे वो मतलब हद ही हो गया है ना। प्रेगनेंसी रोकने के पिल से लेके मतलब हर चीज है ना, तो इतना ओपनली एडवर्टाइजमेंट है, तो आप चाहे कितना भी अपने आप को बचाएंगे, चीजें तो दिखेंगी, है ना। तो क्या करा जाए, कैसे एसोसिएशन, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज है कि हम एसोसिएशन को अवॉइड तो नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो चीजें आएंगी, तो हम कैसे देखें, है ना, क्या करा जाए, कैसे उस चीज को टेकअप करें, पहला चीज तो ये है मेरा प्रश्न। दूसरा ये प्रश्न है कि प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है ना, एसोसिएशन लेते हैं तो क्या होता है, क्योंकि साइंस इसका समझना होगा, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, कैसे चीजें हमें अफेक्ट करती है ना, ताकि हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे कई चीजें। सबसे पहले तो हम प्रयास करेंगे इस चीज को समझने का कि कैसे हम नॉन डिवोशनल एसोसिएशन अवॉइड करें। तो ये सबसे पहले ये डिजायर क्यों होगा हमारा, क्योंकि देखिए कड़ेला कड़वा सभी को लगता है और गुलाब जामुन सभी को मीठा लगता है ना। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन किसी को खराब तो नहीं लगता है, कौन बोलता है यहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन मुझे खराब लगता है, एकदम बहुत ही बेकार लगता है, बताइए, मेरी इच्छा ही नहीं होती है, थूक आता है, ऐसा जब भी सुनने को आता है, ऐसा कितने लोग को होता है, कितने लोग के साथ होता है? ब्रजेश आनंद प्रभु, आपके साथ होता है ऐसा? तो ग्रेटिफिकेशन धाम वास में कर रहे हैं प्रभु वहां पे। नो प्रभु जी, बिल्कुल हमेशा तो मन सेंस एक्चुअली ग्रेटिफिकेशन में ही लगा रहता है। अभी अच्छे प्रभु से आपकी प्रसाद मिल आवाज रहा है नहीं आ यहाँ पे। रही है, नहीं अनम्यूट तो कर लिया खुद को, अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सेंस ग्रेटिफिकेशन का तो मोड हमेशा 24/7 ही ऑन रहता है। हाँ 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 मतलब धाम में आके भी ऐसा, मतलब वो मोड जाता ही नहीं है कहीं। हाँ। ऐसा यहाँ पे अच्छा अच्छा प्रसाद मिलता है तो हर टाइम मतलब इधर उधर ही नजर ही रहता है। जय। तो ठीक है, उस पर भी हम लोग आएंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रभु जी ने बताया, प्रसाद वाला, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, याद दिलाइएगा, है ना, मतलब। तो ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थैंक यू प्रभु। तो अभी क्या है कि तो बताइए, मतलब ये हमेशा तो रहता है ना, ये हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो भी चीजें रहती है अच्छी तो लगती है ना, मतलब कोई भी चीज ऐसा होर्डिंग ही दिख गया तो बहुत खराब तो नहीं लगता है। तो इसको अगर हम रीजन समझे कि क्या प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, हमारा साइकोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, देन वी विल अवॉइड, अदरवाइज अवॉइड करने की इच्छा ही नहीं होगी, है ना। तो उस पे भी हम लोग आएंगे। तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, ये भी प्रश्न है कि क्या क्या लगता है, कैसे अफेक्ट करती है चीजें आपको, हम हमें कैसे अफेक्ट करती हैं ये जो चीजें हैं, तो बैड एसोसिएशन ले रहे हैं तो हमें कैसे अफेक्ट होता है, क्या इसके पीछे साइंस होता है, वो थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो बताइए दोनों प्रश्न का उत्तर, पहले कौन सा क्वेश्चन लेना चाहेंगे? पहला प्रश्न ये है कि हम लोग जो भी इस चीजों को देखें, नॉन डिवोशनल चीजों को, तो उसको उस एसोसिएशन को अवॉइड कैसे करें, और दूसरा कि अगर हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं, देख रहे हैं इन चीजों को, एसोसिएशन ले रहे हैं, तो हमको अफेक्ट कैसे करती है। हाँ फिर
गुड़गांव में काम करता हूँ मैं, हाँ। तो मेरा मेट्रो से जाना होता है, हम्म, तो आते वक्त मैं कैब से आया। हम्म, तो जब मैं जाता हूँ तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र करते जाता हूँ एंड रीडिंग करता रहता हूँ। तो उस समय जो मेरा जितना भी ऐसा नहीं कि मन नहीं भटकता है, पर मोस्टली मेरा बुक्स में रहता है ना, हरे कृष्ण महामंत्र करता रहता है। मोस्टली कुछ लोग आते भी है, देखते भी मेरे को, तो कहीं ना कहीं उनको भी प्रभाव होगा, तो देखते पूछते भी आप क्या कर रहे हो, ये कौन है, क्या क्या आपने ले रखा है, क्या आपके हाथ में चोट पूछते हैं। तो बहुत लोग आते पूछते भी है, बट मेरा जो मोस्टली अटेंशन रहता है ना, हरे कृष्ण महामंत्र भी रहता है। तो वहाँ पे उस समय में तो देखना भी होता है, क्योंकि हम मोस्टली अगर पे जपा करते हैं तो आंखें हमारी बंदी रहती है। जो अगर मेट्रो में बैठता भी नहीं है, साइड में ही खड़ा हो जाता है, जैसे लीन हो गया और अपना आंखें जपा करता रहता है। जैसे मुझे पता है मेरा जो सफर है ऑलमोस्ट आधा घंटा 35-40 देगा, 40 मिनट तक मैं अपना जपा करता रहूँगा। देन आफ्टर दैट दूसरी मेट्रो होगा, उसमें मैं रीडिंग करता रहूँगा। जैसे मेरे कलीग्स भी होते हैं, तो काफ़ी, जैसे माता जी भी है, काफ़ी जाते हैं, तो प्रभु जी भी है, मोती है तो बात ही नहीं करता है, अपने भी लगा रहता है, जब देखो तो उनके साथ भी नहीं, मैं तो जहाँ मैं खड़ा भी रहता हूँ तो मैं बुक ही लेके रहूँगा। तो ऐसे करके हम अवॉइड कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि कैसे प्रभावित होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं डिजायर होती है। जैसे सपोज करो कि हमें एक नई जीन्स पहननी है जो कि थोड़ी फटी होती है, तो हमें ऐसा डिजायर हुआ पहनने का, तो उस एसोसिएशन में हम गए उनके साथ, हमने उसको देखा, जैसे उनको देखा तो प्रभावित है कि हाँ हम ये डिजायर, तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन, तो हमारे अंदर भी डिजायर है, वो ऑलरेडी डिजायर है, तो उनको देख के हम भी प्रभावित हुए। तो ऐसे करके हम अगर ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे अपनी डिजायर को, कम तो हम कर नहीं सकते, बट उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, तो ऐसे प्रभावित हम हो जाते हैं। वेरी नाइस वेरी गुड। तो और कौन बताना चाहेंगे? यस सर। पहला प्रश्न मतलब कैसे हम चीज को अवॉइड करें, और नहीं कर सकते तो मैं चीज को अवॉइड कैसे करें, तो इस तरह ठीक है, इसमें क्या है, हम अपना हस्बैंड हम लोग अपना हस्बैंड, ठीक है, तो आधे लोग पैसे मांग जाते हैं, एंड दूसरी चीजें अगर नहीं कर पा रहे, वो आ गए बैठ गए, अब वो नहीं कर पा रहे, तो इसमें क्या है कि अब वो जब नॉन मतलब बैड एसोसिएशन तो हम उससे बचने का फिर करना होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, जैसा आपने बताया ना कि मैं ये किसी जगह जगह किया तो फिर सबको बोला कि तो मैं क्यों नहीं की, है ना। तो लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, क्या मुझे इस चीज़ की कन्विक्शन है कि मैं सही कर रहा हूँ, अगर मुझे कन्विक्शन है तो चाहे कुछ भी चीज़ें आ जाए, तो मेरा उस कन्विक्शन में कन्विंस तो मेरे को कोई को तो कन्विक्शन होना चाहिए। अगर बैड सिचुएशन में अगर है कन्विक्शन है तो आपको कोई नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल अगर तो पार्टी में कुछ पाकिस्तान में ले रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें होने के बावजूद लेकिन वो डटे है, करते रहे, वो तो हार सकते थे ना, लेकिन वो हारे क्योंकि वो कन्विंस कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो अगर कोई मेरे साथ गलत भी कर रहा है तो मुझे मैं सही है, तो इसलिए उनको प्रभावित नहीं करी वो चीज़, और वो कुछ है और बाद में और जो फर्स्ट वाला पॉइंट है तो उसको हम ऐसे काट सकते हैं नॉलेज से। अगर हमारे पास में प्रॉपर अगर हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, बाकी बुक पढ़ रहे हैं, तो कोई भी जो साइंस सर्टिफिकेशन की चीज मिलेगी तो देख सकते हैं कि साइंटिफिकली भी उसकी गलत, जैसे रसगुल्ला है चीनी से बना है, और चीनी क्या होती है कि दरअसल हमारे पेट में सड़ती है, तो साइंटिफिकली मटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी हम देख सकते हैं कि स्पिरिचुअली तो बाद में बोला है क्योंकि कोई भी साइंस सर्टिफिकेशन है वो हमें क्या करना है, मटेरियल कॉन्टेंट में डालेगा। तो अगर हमारे पास में शास्त्रिक नॉलेज है, वो पास का हमारे पास में ज्ञान है और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम बच सकते हैं। मेरे साथ में ऐसा होता है कि मैं कंtemplate करता हूँ कि ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं, मेरी भक्ति को मैं उससे बच जाता हूँ। सेकेंडली क्या होता है कि अगर ऐसा कभी होता है कि हमें इस चीज़ में इंडल्ज होना पड़ता है या हम प्रभावित होते हैं उस चीज़ से, ठीक है, तो फिर वही एक मतलब ज्ञान से ही उसको काटना होता है, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये सही नहीं है। जैसे विलासन महाराज जी का पेपर बता रहे थे, जो बचपन में जब कहीं जा रहे हो बहुत बहुत स्मार्ट थे वो भी, एक माता जी मिलती है मेट्रो पानी को किसी काम से देखा था,
तो वो बोलती है कि मतलब वो मतलब ऐसी फीलिंग्स वाली बातें करती है। लेकिन गिरिराज स्वामी महाराज जी देखते हैं कि ये भक्ति के इंस्ट्रक्शन दिया है, तो वो उतर जाता है। तो जब वो कंटेम्पलेट करते हैं नॉलेज से हम उस चीज को काफी और कोई सेकंड जो है जो नॉन डिवोटीज होते हैं, तो अफेक्ट ऐसे पड़ता है जैसे हमारे भी कहीं ना कहीं पहले के संस्कार होते हैं, मतलब वही चीज अफेक्ट करती है जो हमने पहले करी हो। जैसे कोई सिगरेट पीता था पहले, अब उसने छोड़ दिया है, उसके सामने वो ऐसे एसोसिएशन में रहता है जहाँ 24 घंटे या सिगरेट ही चलती है, तो वो अफेक्ट करेगा उसे। वो उसे छोड़ने में तो वो फिर से स्टार्ट करने की पॉसिबिलिटी उसकी 99% हो जाएगी अगर वो उन्हीं के बीच रहेगा। तो कुछ टाइम ब्रेक लेना होगा, वहाँ से जाना पड़ेगा एकदम पक्का बन के, फिर उनके वहाँ जाएंगे तो थोड़ा वो बच सकता है। वेरी नाइस टू हियर। इधर ऑनलाइन में से कोई डिवोटी? पीयूष प्रभु, पीयूष प्रभु, अथर्व प्रभु, और कौन? हाँ बताइए तो। प्रभु जी, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ यस यस। प्रभु जी, मतलब मैं से एक सिम्टम बता देता हूँ जो मैंने नोटिस करा है। वो ये होता है कि जब हम नॉन डिवोटीज के साथ रहते हैं तो जो डिवोटीज होते हैं 2-3 दिन के साथ हम फ्रिक्वेंटली बात करते रहते हैं, तो हमें कोई ना कोई एक तरीका चाहिए ही होता है कि इस तरह हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर ले। तो मैंने ये नोटिस करा है कि जिन 2 डिवोटी से हम बात करते रहते हैं ना, हम उनके कैरेक्टर के अंदर कुछ ऐसा देखने का ट्राई करते रहते हैं कि अरे ये भी तो कर रहे हैं, तो फिर हम भी कर लेते हैं, क्या चले जा रहा है। यस। तो somehow मतलब फॉल्ट फाइंडिंग जो होता है वो बढ़ने लगता है। एंड एक दूसरी चीज जो मैंने देखी है कि जो डिवोशनल सर्विस होती है वो भी नॉन डिवोशनल लगने लगती है। जैसे कि जब डीटीज को देखने का जो होता है वो भी फिर उसमें लगने लगता है अरे क्या फायदा देखकर, तो वो भी 1 मिनट में ऐसा निपटा देते हैं और फिर चले जाते हैं। यस। अच्छा, थैंक यू। और कोई बता रहे हैं? तो जैसे अथर्व प्रभु ने बोला कि कहीं ना कहीं हमें भी एक बहाना चाहिए होता है कि हम वो नॉन डिवोशनल एक्टिविटी कैसे करें। हाँ। वो उस संगत में आके फिर हम एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ चल ये सही टाइमिंग कर लेते हैं उसे उस एसोसिएशन में। हाँ ये भी एक रहता है। यस प्रभु। अच्छा प्रभु जी, जैसे अथर्व प्रभु जी ने बताया, मैं उससे काफी हद तक रिलेट भी करता हूँ। और ऐसा भी लगता है कि जो हमारी कन्विक्शन होती है ना, जब हम डिवोटीज के साथ रहते हैं तो वो काफी स्ट्रांग रहती है, बट जब हम नॉन डिवोटीज के एसोसिएशन में रहते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता है, बट वो हमें ऐसा लग भी रहा होता है बाहर से कि हमारी कन्विक्शन तो अभी भी उसी लेवल पर है, बट वो ग्रेजुअली बहुत ही कमजोर होती चली जाती है, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है। तो भगवान की भक्ति के प्रति, भक्तों के प्रति एक्टिविटीज को लेकर हमारी कन्विक्शन को कमजोर करती है। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि जो डिवोशनल एक्टिविटीज हैं या फॉल्ट फाइंडिंग प्रोपेंसिटी है, वो हमारी जागृत हो जाती है। तो कन्विक्शन पे काफी फर्क पड़ता है हमारी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु। तो लास्ट एक कोई डिवोटी और बता सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी? हाँ यस। हमें मतलब जो सारी चीजें प्रोसेस दिया गया है उसका हम अभ्यास अच्छे से करें और नॉलेज से कार्य करते रहें और चीजें प्रोवाइड करते रहें। यस। चलो थैंक यू वेरी मच सभी का। तो मैं थोड़ा सा इसको प्रकाश डालने का, और मतलब सभी लोग ने बहुत अच्छा बताया, मैं जस्ट उसको थोड़ा सा ऑनलाइन कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले कई बार क्या लगता है ना कि अरे यूथ को स्पेशली लगता है ना, अलग अलग लेवल है। हमारे लेवल पे क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, इनिशियल लेवल पे क्या होता है। तो अभी इनिशियल लेवल पे क्या होता है और जब भक्त बन जाते हैं तो क्या होता है। तो इनिशियल लेवल पे क्या होता है कि हमारे अंदर इच्छा होती है कि अरे यार क्या प्रॉब्लम क्या है ना, अवॉइड क्यों करना। हम अपने अंदर कंट्रोल डेवलप करेंगे, समझ रहे हैं कि हमें तो पता है ना क्या सही है क्या गलत है, समझ रहे हैं। हमें क्या लगता है कि हमें तो पता है क्या सही है क्या गलत है, कहाँ तक लेना है,
है ना, कहाँ तक लेना है तो हम ले सकते हैं, हम अफेक्ट नहीं होंगे, है ना। जैसे काफी समय पहले क्लास मैंने आप लोगों का लिया था, तो उसमें गौरांग टू का एक एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, याद है, समुद्र वाला, है ना, कि जब लहरों पे पानी पड़ता है तो लगता है कि अरे बढ़िया लग रहा है ना, फिर थोड़ा सा और अंदर जाता और मजा आएगा। हमको तो कंट्रोल है हमारा, है ना, हम तो हम और समुद्र साथ साथ बड़े हुए हैं, फिर घुटनों तक आता है और अच्छा लगता है ना, फिर कमर तक आता है और अच्छा लगता है, फिर ऐसे ही ट्रैप हो जाते हैं, डूब जाते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इनिशियल हमारे को क्या लगता है कि थोड़ा बुरा लगता है जब डिवोटीज बोलते हैं ना कि जब सीनियर डिवोटीज बोलते हैं कि देखो बैड एसोसिएशन मत लो, है ना, रॉन्ग एसोसिएशन मत लो, तुम अफेक्टेड हो गए, सही नहीं है। फिर लगता है कि अरे क्या है, मेरा फ्री विल है कि नहीं है कुछ, है ना, इतना ज्यादा क्यों ये करना, इतना क्यों अप्रोच करना, है ना। हम इससे थोड़ी ना, हमको पता है कहाँ पे हमको कंट्रोल करना है, कहाँ पे नहीं। जैसे समुद्र का वाला एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल है ना, कि हमें पता है कि कहाँ पे हम डूबेंगे, हम क्या बेवकूफ थोड़ी है, बच्चे थोड़ी है कि समुद्र में जाके डूब जाएंगे, है ना। हमें भी पता है कि कहाँ तक समुद्र का मजा लेना है ना। तो हम ऐसे ही सोचते हैं, है ना। अभी क्या होता है कि सही है गलत है, सबसे पहले ये पता होना उतना सफिशिएंट नहीं है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से इस चीज को समझिए कि सही है गलत है, ये पता होते हुए ही सारा गलती होता है हमसे, है ना। तो बोला क्या जाता है, रेदर देन आप सही गलत अगर आपको पता है ना, तो इनिशियली ही अवॉइड करो, है ना, इनिशियल लेवल पे ही अवॉइड करो, क्योंकि सही और गलत पता होते हुए भी 99% गलतियां हम करते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल था कि जैमिनी मुनि, है ना, सुना है कितने लोगों ने जैमिनी मुनि, है ना। तो जैमिनी मुनि क्या थे कि वेद व्यास जी वेद व्यास जी यही बता रहे थे एक बार जैमिनी मुनि को, है ना, कि ये जो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये मतलब हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, इसी तरीके का बता रहे थे। जैमिनी मुनि बोलते हैं कि अरे हमें पता है सही है क्या, सही और गलत में हमें पता है डिफरेंशिएट, तो हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम थोड़ी ना गलत कार्य करेंगे जब हमको पता है क्या सही है क्या गलत है ना। तो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मानते नहीं है, बोलते चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद वेद व्यास जाते हैं, है ना। अब जैसे कई लोग को पता होगा एग्जाम्पल, बट ठीक है मैं बता देता हूँ फॉर रिवीजन, है ना। तो क्या होता है कि वेद व्यास जाते हैं अपने तीर्थ यात्रा पे, जैमिनी मुनि को छोड़ के चले जाते हैं। तो कई दिनों बीतने के बाद फिर जैमिनी मुनि क्या होता है कि ऐसे ही एक दिन रात वात में अकेले रहते, बोलते हैं वेद व्यास को देखो संभल के रहना, है ना, अकेले हो तुम, थोड़ा ध्यान देना। तो कोई नहीं, ठीक है, मुझे तो पता है क्या सही है क्या गलत है ना, तो मैं क्या गलती में थोड़ी करूंगा। फिर वो जाते हैं आराम से। फिर शाम में क्या होता है, एक दिन पूरा बारिश वारिश हो रहा होता है, और वहां पे फिर एक एक माता जी, मतलब एकदम ऐसा भीगी भागी, ऐसे बोलते हैं ना गाने, एक लड़की भीगी भागी सी, है ना, तो उसी टाइप से रहती है ना, और बोलती है कि देखो कोई नहीं है यहाँ पे, मेरे गाँव भी नहीं लौट सकती हूँ, क्या करूँ, है ना। तो फिर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप आ जाओ, इधर कुटिया है हमारी, है ना, कुटिया में आके रहो, कोई और रात भर आप कुटिया में रहो, कोई आए तो भी खोलना नहीं, है ना। बट वो फिर बोलते कि चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद है, ऐसा करके फिर वो कुटिया में चली जाती है। तो शॉर्ट में ये बता रहे, ऑलमोस्ट पता होगा, बट जीस जो है वो समझ ले। अच्छा नहीं पता है क्या। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो जेमिनी मुनि बोलते हैं कि ठीक है, आप बगल में कुटिया जो है हमारे, उसमें आप रहो, अंदर से लॉक कर लो, और कोई आए तो भी खोलना नहीं, है ना, रात भर खोलना नहीं, कल सुबह खोलना, उसके बाद चली जाना अपना। तो चली जाती है। अब जैमिनी मुनि जाते हैं अपने अपने आश्रम में, वहां पे भगवत गीता भागवतम निकालते हैं, और फिर बैकग्राउंड में गाना बजते रहता है कि लड़की भागी से, है ना। तो वो ऐसा ही घुंघरेले बाल और पानी का झोंका सब ऐसा दिखता रहता है उनको, है ना। तो फिर एकदम वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने डिजायर को, फिर जाते हैं और उसको खटखटाने लगते हैं, दरवाजा खोलो ऐसा करके। तो उसके बाद फिर वो खोलती नहीं है, तो बोलते हैं अरे मैं मालिक हूँ, ये है, खोलो, इस तरीके का बोलते हैं। तो वो खोलती नहीं है, तो इतना ज्यादा इम्पल्स आ रहा होता है कि वो ऊपर चढ़ जाते हैं उसके। और जो झोपड़ी के ऊपर का ये होता है ना, खपड़ा वगैरह, हाँ, तो हाँ, तो उसको तोड़ के उसके अंदर कूद जाते हैं, है ना, उसके अंदर कूद जाते हैं। और उसके बाद फिर तो वो जो लड़की होती है वो फिर
दरवाजा खोल के भागने लगती है तो ये उसको पकड़ने लगते हैं एकदम तेजी से दौड़ते हुए फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ खींच के उसको अपने गले लगा लेते हैं। तो गले लगाते हैं तो हाथ में दाढ़ी आने लगता है। बोले ये दाढ़ी कहाँ से आ गया? तो फिर वेद व्यास जी बोलते हैं इसीलिए बोला था कि सही गलत पता होते हुए भी गलती होती है। है ना? एक बार क्या हुआ, वेदव्यास जी ना ग्रंथ लिख रहे थे, हाँ। तो ऐसा पता था वेदव्यास जी बदल क्या थे। हाँ, वो वेद व्यास जी थे सिखाने के लिए। वेदव्यास जी ना ग्रंथ लिख रहे थे, तो उन्होंने मतलब ये काम वासना के ऊपर ही लिख रहे थे। तो उन्होंने बोला अरे हमें तो कुछ नहीं होगा, इतना मत लिखो, आप काम वासना के ऊपर मत लिखो। वही बन के आए, उन्होंने बोला अब लिखूं, कह रहा मेरा एग्जाम्पल भी लिखना है। मेरा वाला भी। सही है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। तो क्या है कि बेटर है हम इसको जहां तक हो सके ना इनिशियल लेवल पे अवॉइड करें, क्योंकि एक बार क्या होता है कि हम पहले वो इनपुट जाता है, इनपुट के लेवल पे रोक दिए ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार वो प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाता है ना, तो प्रोसेसिंग होने पे फिर सारा गड़बड़ शुरू होता है। और हम लोगों का ज्यादा डिवोटीज का ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होता है ना, क्योंकि हम माया को टेस्ट करने लगते हैं, हम अपना आध्यात्मिक प्रगति वहीं पे टेस्ट करने लगते हैं कि हम कितना इसको देख के भी प्रोसेस होने से रोकते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? कई बार हमारा हम अपना कंट्रोल चेक करते हैं कई बार कि हम कितना इस पे प्रोसेस करते हैं, हम कितना इसको डिवोशनल एंगल से देखते हैं। समझ रहे? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसको सोचते हैं कि हम कितना डिवोशनल, जैसे कोई ऐसा है, कोई एक लड़की का मतलब आधा अधूरा कपड़े में फोटो है ना, होर्डिंग में, है ना, तो हम उसको देखते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या अपना मनुष्य जीवन वेस्ट कर रही है। है ना? ये सब सोच सोच के हम देखते रहते हैं, है ना। इसको प्रीच करना चाहिए था, सुंदर है ऐसे, इसको प्रीच करते तो अच्छा भक्ति कर सकते थे, लोगों को भक्त बना सकते थे, बट है तो सुंदर ऐसे। अच्छा ये किसी और भी में आई है क्या? फिर वहां से प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है ना। अच्छा शायद शायद ये वहां पे फिर देखते हैं अच्छा इसका नाम कौन सा था एक बार यार, है ना, या वो एडवर्टीजमेंट में बढ़िया लग रहा था, कुछ और भी इसका होगा। तो ऐसा कर करके क्या होता है कि प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है। तो इनिशियल लेवल पे ही हमें रोकना चाहिए, बहुत ज्यादा अपने आप को 30 मार खा नहीं समझना चाहिए, है ना, कि हम तो बहुत बढ़िया, मेरा ये है। क्योंकि एक बार वो प्रोसेसिंग में चला गया ना तो एक्चुअली क्या होता है, सीड चला जाता है और फिर वो बाद में फ्यूचर में बहुत इफेक्ट करता है। जैसे एक बार एक ब्रह्मचारी थे, वो एक बार नदी में डूब रहे थे, है ना। तो जब डूब रहे थे तो ऑलमोस्ट मतलब ऐसा हुआ कि उनका प्राण निकलने वाला है ना। तो प्राण निकलने वाला है बट समहाउ अदर कुछ डिवोटीज देख लिए थे कि वो डूब रहे हैं तो उनको बचा लिए तो एकदम ऐसा हुआ था कि उनका सांस वास बंद हो गया था। फिर वो कैसे भी समहाउ और अदर उनको होश में मतलब बहुत पंप वम्प किया गया, दिया गया आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो भी है करके फाइनली उनको होश होश आ गया। अभी जब होश आ गया तो उनसे पूछा गया कि प्रभु जी आप तो इतने अच्छे भक्त हैं, आपको लास्ट समय कृष्ण, आपका तो ऑलमोस्ट आप तो मरने वाले ही थे, है ना, तो लास्ट समय आप क्या कृष्णा को याद कर पाए? क्या याद आया? बोले पूछो मत। बोले नहीं नहीं बताइए ना क्या याद आया, क्या याद आया? बोले कि वो डाबर आंवला केश तेल का एक माता जी एडवर्टीजमेंट करती थी ना, मेरे को बड़ा पसंद था बचपन में, वही याद आ रहा था। तो माता जी का फोटो याद आ रहा था लंबे बालों के साथ, डाबर आंवला केश तेल, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ठीक है जो पहले का है वो तो हम लोग नहीं रिमूव कर सकते, बट अभी हमें प्रयास करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये सभी के लिए है ना, सभी के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्मचारी हो। अभी आदित्य प्रभु आपका इनिशिएटिव नेम क्या है प्रभु? आदित्य सूद प्रभु, हाँ। आदित्य से प्रभु जैसे गृहस्थ हो या कोई भी, चाहे मेरे जैसे गृहस्थ हो, कोई भी हो, सभी के लिए है ना। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, है ना, रहना तो दोनों को ब्रह्मचारी का जीवन ही जीना है ना। तो क्या है कि इनपुट अगर हमारा गलत होगा ना तो फिर क्या होगा कि वो तो और डिफिकल्ट हो जाता है उस समय तो और हलवा का प्लेट है हमारे पास और उसको अवॉइड करना, है ना। और हमने इतना कई 56 तरीके देखे हैं हलवा को एंजॉय करने के, तो फिर बहुत डिफिकल्ट है ना। तो गृहस्थ लोगों के लिए तो और ज्यादा, मतलब और ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। तो क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इनिशियल लेवल पे ही उसको रोके। जैसा राधे श्याम प्रभु बताते हैं ना कि कछुआ क्या होता है, जैसे ही डेंजर देखता है ना तो क्या करता है, अपने सील्ड के नीचे छुप छिप जाता है ना। और तो वैसे ही ये कि हम लोग जहां भी देख रहे हैं ना कोई इस तरीके का, रैदर एकदम अवॉइड करें, है ना। कोई भी इस तरह की चीजें देख रहे हैं
तो एकदम ही 100% उसको अवॉइड करें। और वही बताते हैं राधे श्याम प्रभु की, जैसे कछुआ होता है डेंजर देखता है तो फिर वो सील के अंदर चला जाता है और डेंजर खत्म होता है, तो उसी तरीके से राधे श्याम प्रभु इन क्लास में कराते भी हैं ये, कि बोलते हैं माया तो फिर कछुए की तरह ये करना है ना, माया दिखे तो फिर तुरंत अपने आप को शील्ड के अंदर डालना है। अपने सारे शील्ड के अंदर डालने का मतलब क्या है कि अपने सेंसेस को विड्रॉ कर लेना है ना, सेंसेस को विड्रॉ कर लेना। जैसे अगर आप जा रहे हैं मेट्रो में है ना, मेट्रो में जा रहे हैं और कोई बहुत आपकी द एवेंजर मूवी चल रही है बगल में और आप बैठ के जप कर रहे हो है ना, हरे कृष्णा, और एवेंजर पार्ट 1 आपने देखा हुआ है, पार्ट 2 देखा हुआ है ना, और नया वाला पार्ट आया हुआ है ना, तो आप जप करोगे और बगल में वो देख चल रहा है ना, तो आप थोड़ा देखोगे पहले उसको एक बार है ना, फिर बीच में 2 बार देखोगे या 3 बार देखोगे, फिर थोड़ा थोड़ा देखोगे, फिर आप देखते ही चले जाओगे है ना। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, ये एग्जाम्पल मैंने एक डिवोटी से सुना है, तो मतलब थोड़ा बहुत इस एग्जाम्पल में हो सकता है ऊपर नीचे हो, एग्जैक्टली शिला प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, किसी डिवोटी से सुना है और वो भी बहुत पहले सुना था, तो ये एकदम बिल्कुल करेक्ट हो ये मुझे, मैं इसकी गारंटी नहीं ले पाऊंगा, बट ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि जैसे बताते हैं प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि जैसे अगर कोई मान लीजिए आप जा रहे हो मेट्रो में है ना, और कोई माता जी दिख रही है आपको है ना, तो फिर कई बार नजर तो पड़ता है एक बार है ना, तो एक बार तो चलेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं, दूसरी बार भी चलेगा, मतलब दूसरी बार है इट मीन्स कि आप थोड़ा गड़बड़ है ना, दूसरी बार आप देख रहे हो, एंड तीसरी बार देख रहे हो देन यू आर रास्कल है ना। तो बार बार अगर आप देख रहे हो तो फिर ये है, तो क्या है कि तो बेटर है कि हम अवॉइड करें, या मूवी चल रहा है तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं तो हम अवॉइड करें है ना, इनिशियल लेवल पे ही अवॉइड करें। क्योंकि क्या हो जाता है ना, कभी कुछ दिन पहले हम गए थे सफल पे है ना, तो सफल पे एक बहुत मेरी फेवरेट मूवी थी वो चल रही थी है ना, वो टीवी पे चलाते रहते वो लोग है ना, तो चल रही थी, तो फिर मतलब नहीं चाहते हुए भी वहां पे खड़ा रहना पड़ा है ना, और खड़ा रहना पड़ा तो एक एक अवॉइड कर सकते हैं उस समय, बट एक तो था कि चलो ठीक है, बहाना एक्सक्यूज मिल जाता है ना, कि अरे अभी तुम खड़े हैं, तो भगवान ऐसे ही टेस्ट लेते हैं है ना, एक्सक्यूज मिल गया तो उस समय थोड़ा सा देख लिए, उसके बाद अगले दिन जब कर रहे थे फिर 2-3 दिन वो याद आ रहा था वो सीन है ना, तो क्योंकि क्या है मतलब गड़बड़ करा ना हमने, पर बहुत फिर जब अफेक्ट होता है कि नहीं होता है, हम लोग इस तरह का कुछ भी गड़बड़ करते हैं अगले दिन जब अफेक्ट हो जाता है। तो ये जो सारी सेंस ग्रेटिफिकेटरी जो चीजें हैं, रेदर मतलब इनिशियल लेवल पे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना सबसे बड़ा, कि आप कोई पूछ सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है क्या है ना, थोड़ा सा अगर जवानी दीवानी हो ही गई तो क्या दिक्कत है कि नहीं, थोड़ा सा हमने एंजॉयमेंट कर ही लिया है ना। मैं भी बताऊंगा कि किस चीज का सेंस ग्रेटिफिकेशन भी, क्योंकि टोटली ड्राई अप नहीं कर सकते है ना, तो वो भी हम लोग बताएंगे कि क्या कितना अलाउड है और क्या कर सकते हैं कितना, वो भी आएंगे लास्ट में उस पर है ना। बट इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है ना, प्रॉब्लम क्या होता है ये सारा एडवर्टीजमेंट, ये सारा बैड एसोसिएशन में है ना, ये रॉन्ग एसोसिएशन में पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये सारे एसोसिएशन ना हमको बॉडीली कॉन्शियसनेस में ढकेलते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके साथ में यही है, ये हमको बार बार शारीरिक धारणा में ढकेलते हैं, वी आर दिस बॉडी वी आर नॉट सोल, वी आर दिस बॉडी वी आर दिस बॉडी, और जितना ज्यादा हम अपने आप को शरीर समझेंगे उतना हमारी आध्यात्मिक प्रगति हैम्पर होगी है ना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आध्यात्मिक जीवन में हम सीरियस नहीं है ना। क्यों नहीं सीरियस है, जैसे एक डिवोटी है, उनको मैंने बोला कि हम लोगों को अपना अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहिए, रात में टाइम पे सोना चाहिए, सुबह जल्दी जगना चाहिए है ना, तो उन्होंने बोला बंद कर दीजिए थोड़ा सा, तो कुंडी लगा दीजिए, तो उन्होंने बोला, तो वो बोले कि मतलब एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है ना, ये डिफिकल्ट हमको क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है डिफिकल्ट, क्यों लग रहा है समृद्ध लोग, हमें क्यों डिफिकल्ट लगता है अपने आदतों को चेंज करना। मन और इंद्रियों को कंट्रोल हमें लगता है कि हम किसी कर रहे हैं, अरे मन कर रहा है,
थोड़ा कर लो, कुछ कितना अपना वो टॉर्चर कर रहे हो, गोल नहीं पता है, जल्दी बताए और असल में हम अपना अल्टीमेट गोल भूल जाते हैं, तो हमारा क्यों गोल भूल जाते हैं? कोई सीरियस नहीं है। सीरियस क्यों नहीं है? सपोज जैसे किसी को इंजीनियरिंग करनी है, हाँ इंजीनियरिंग करके मेरे को बहुत पैसा मिलेगा, 1 लाख रुपए कमाऊंगा, मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, गाड़ी आएगी, बीवी आएगी, बच्चे रहेंगे, अच्छा परिवार होगा, सभी परिवार। तो कहीं ना हमारा एम है कि मैं सुख सुविधा मिलेगी, सारा जितना भी ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, एक हमने ऑलरेडी एम बना रखा है। तो हमें ये पूरा विश्वास है कि अगर मैं इंजीनियरिंग करूंगा ही तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो पक्का मैं दे पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं हमारा एक है भरोसा है उस चीज कि हाँ कि मैं डेफिनेटली अगर ये करूंगा तो मेरे को मिलेगा। तो भक्ति में ये होता है कि तो हम इनिशियल लेवल पे एग्जैक्टली हमें पता नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम आ रहे हैं मंगल आरती में आ रहे हो तो प्रोविजनल फोन करके इस टाइम आ गए, ठीक है। कभी कभार होता है कि हमें जाना चाहिए, तो कभी कभार हमारे साथ भी कुछ ऐसा घटक भी नहीं, मैं था बीच में, तो मैं भी काफी एस्टिमेशन था। तो धीरे धीरे जब मेरे को पता चला, जब कहीं ना कहीं हल्का फुल्का थोड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं भी है, कन्विक्शन है नहीं प्रॉपर्ली। हाँ जैसे इसमें वही है प्रभु कि आप कुछ कह रहे थे सागर प्रभु? नहीं, जैसे वही है सब हमारे पुराने संस्कार है, हाँ। वो इतने आसानी से लिखे जैसे देखिए हमने जैसे प्रभु जी ने बताया कि सुखी परिवार की कामना क्यों होती है ना? सुखी परिवार की कामना क्यों होती है? क्योंकि हम अपने आप को एक मेल से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना? तो हमको जैसे ही हमने आपको अपने आप को मेल से आइडेंटिफाई किया, तुरंत क्या चाहिए? फीमेल, है कि नहीं? जैसे ही अपने आप को मेल से आइडेंटिफाई किया, तुरंत अपने आप क्या चाहिए? फीमेल चाहिए हमको। बच्चा है, उसको नहीं पता होता, उसको लगता है हम बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं, है ना? आराम से उसको खेलना है, उसको क्या पता है कि मैं एक मतलब मुझे सबको परेशान करना है, बदमाशी करना है, बस यही करना है, उसके दिमाग में यही फीड है, तो उसका गोल फिक्स हो जाता है। थोड़े बड़े होते ही हमको जैसे ही मूवीज वगैरह या जो भी चीजें देखते हैं उसमें यही चीजें तो बताई जाती है ना? कि आप मेल हो, अगर आप फीमेल हो तो आपको मेल चाहिए, मेल है तो फीमेल चाहिए, यही चीज तो भर दिया जाता है। जैसे ही तो फिर हम कहते हैं अच्छा हम मेल है, फिर हमको क्या चाहिए? फीमेल चाहिए। फीमेल है तो क्या सब चाहिए? उसको मेल चाहिए। तो ये चीज क्या है? तो ये क्यों ये डिजायर डेवलप हो रहा है? क्योंकि अपने आप को हम क्या समझ रहे हैं? वो मतलब मेल समझ रहे हैं ना? तो ये जितनी भी डिजायर है, आदतें जैसे नहीं चेंज होने का, हैबिट चेंज नहीं होने का, क्योंकि जैसे विनय प्रभु ने बोला कि हम सोच रहे अरे हम तो शरीर है, फिर शरीर को इतना टॉर्चर क्यों करना, है ना? तो व्हाई वी आर नॉट रेडी टू चेंज आवरसेल्फ, है ना? क्योंकि हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? शरीर समझ रहे हैं, है ना? जब शरीर समझेंगे तो फिर हम शरीर को, सही बात है कि शरीर के हिसाब से ही तो कार्य करेंगे, समझ रहे हैं ना? तो फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति का कहाँ से डिजायर आएगा? आध्यात्मिक प्रगति का डिजायर तो तब आएगा जब हम समझेंगे कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। तब तो आत्मा के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा होगी, है ना? आत्मा के लिए अच्छा करने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम समझ रहे हम शरीर है ना? एंड ये शरीर का कंसेप्शन क्यों आ रहा है बार बार हमारे दिमाग में? क्योंकि हम वैसा कार्य कर रहे हैं, वैसी चीजों को देख रहे हैं जो हमको बार बार ये बिलीव दिला रहा है कि तुम बॉडी हो, तुम आत्मा नहीं हो। समझ रहे हैं ना? बार बार हमें इस चीज को बिलीव दिलाया जा रहा है। हम जितना भी मंडेन चीज देखेंगे, मूवीज देखेंगे, एडवर्टीजमेंट देखेंगे, तो क्या बोला जाता है? तुम देखो, तुम एक शरीर हो, तुमको कोको कोला पीना ही चाहिए, नहीं तो तुम जीवित रह ही नहीं सकते हो। तुम पियो कोको कोला क्योंकि तुम एक बॉडी हो, है ना? तुम एक लड़के हो, तुमको लड़की चाहिए ही चाहिए। तुम बनाओ गर्लफ्रेंड, तुम करो ये वो करो, है ना? तो अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई, सबसे बड़ा ये जो फॉल्स एसोसिएशन है, जो रॉन्ग एसोसिएशन है, सबसे बड़ा प्रभाव इसका यही है कि हमको बार बार बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में ढकेलता है ना? और जितना ज्यादा हम बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में रहेंगे, उतना ज्यादा हम अपने भक्ति के लिए जो अच्छा कार्य है, भक्ति के लिए जो प्रॉपर कार्य है, उससे उतना ज्यादा पीछे हटेंगे। दैट इज फॉर श्योर, है ना? उतना ज्यादा हम वैसी आदतें डेवलप नहीं करना चाहेंगे जो कि हमें एक इंस्पिरेशन देती है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, है ना? उतना ज्यादा हम कामचोर, लेजी बन के रहेंगे।
है ना, अपनी आध्यात्मिक प्रगति को साइडलाइन करेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ये जो एसोसिएशन, ये चीजें हैं, सबसे बड़ा नुकसान हमारा यहाँ पे करती है, क्योंकि हमको बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में ढकेलती है। जितना ज्यादा बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में रहेंगे उतना ज्यादा शरीर को अनकंफर्ट, शरीर के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने वाले हैं, है ना। श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स क्या करती है, श्रीला प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ के इंस्पिरेशन क्यों फील होता है हम लोगों को, क्यों फील होता है इंस्पिरेशन, क्यों प्रभुपाद जी जो बताते हैं तो बहुत ज्यादा ज्ञान ऐसा नहीं, मतलब ठीक है कई बार हम जब भक्ति में आ जाते हैं तो हमको पता रहता है बहुत सारी चीजें, पता रहती है ना, कई सारी चीजें प्रभुपाद जी की बुक्स में लिखा है ऑलरेडी, हम लोग ऑलमोस्ट चीजें जान रहे होते हैं, कई बार ऐसा लगता है हमें, है ना, फिर लगता है, वो भी होता नहीं है, लगता है ना। बट फिर भी लगने के बावजूद अगर आप पढ़ेंगे, हो सकता है आपको बहुत नॉलेज नहीं आप गेन करें, हो सकता है कि आपने 2 पेज पढ़ा हो, 2 पेज में जो लिखा है आपको पहले से पता हो, बट स्टिल आप प्रभुपाद जी की बुक पढ़ोगे तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति 100% होगी। क्यों होगी पता है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी अपने बुक्स में बार बार इस चीज को समझाते हैं कि गधे, रास्कल, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और तुम्हारा गोल है भगवान की प्राप्ति, है ना। इसीलिए जब प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ेंगे तो 100% हमारी आध्यात्मिक प्रगति के डिजायर आएगी, है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिजायर पैदा करना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्या है, बोलिए सभी लोग, डिजायर पैदा करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम जितना ज्यादा अपने आप को शरीर समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप देखिए ना, किसी व्यक्ति के पास जाइए, उससे बात कीजिए 10 मिनट, वो अपने शरीर से रिलेटेड तमाम चीजें आपको सुना देगा। प्रभु जी सुबह ओके कब्ज है, पॉटी नहीं हो पाती है, प्रभु जी जॉब नहीं मिल रहा है, प्रभु जी खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, प्रभु जी बुखार हो रहा है, प्रभु जी जुकाम हो रहा है, प्रभु जी बाल झड़ रहा है, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, सब चीज क्या है, सारा शरीर का लेवल, है ना, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को शरीर समझ रहा है ना। तो शरीर से रिलेटेड सारा चीज है, आर्टिफिशियली थोड़ा बहुत बीच में बोलेगा प्रभु जी है, जब भी नहीं होता है प्रभु जी है ना, बट कुछ भी नहीं है, ये खाली आर्टिफिशियल है ना। मतलब अगर हम कन्विंस नहीं है तो, है ना, क्योंकि बोलते हैं कि जब के बारे में भी पूछना चाहिए तो थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं आर्टिफिशियली, है ना, नहीं तो बोलेंगे भक्ति नहीं है ना। बट मोस्टली हमारा कंटेम्पलेशन अपने शरीर के लिए ही होता है ना, सिर्फ और सिर्फ कंटेम्पलेशन मोस्टली मतलब हमारा शरीर के ऊपर होता है ना। आध्यात्मिक प्रगति का मतलब क्या है, आध्यात्मिक प्रगति का मतलब है कि हमारा शरीर, आध्यात्मिक प्रगति का सिंपल डिफिनीशन है, आध्यात्मिक प्रगति का मतलब है कि हमारा जो कंटेम्पलेशन होता है, हमारे शरीर के कंफर्ट जोन को बढ़ाने का, वो कम होता जाए और हमारी आत्मा जो आध्यात्मिक प्रगति है उसका कंटेम्पलेशन बढ़े, है ना। हमारी आध्यात्मिक प्रगति के प्रति कंटेम्पलेशन बढ़े कि कैसे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। एंड ये कंटेम्पलेशन कब होगा, जब हम इस चीज को समझेंगे कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये जो फॉल्स एसोसिएशन, जो बैड एसोसिएशन में, क्योंकि वो हर बार आपको क्या करेगा, क्या करेगा, ढकेलेगा। यस प्रभु जी, सिंपली ये याद रखिएगा कि ये ढकेलेगा हमको कि यूर बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में हमें ढकेलता है ना। इसलिए सबसे बड़ा एसोसिएशन के साथ प्रॉब्लम है। एंड प्रभुपाद जी की बुक्स जितना ज्यादा पढ़ेंगे हम, है ना, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, डिवोटीज का एसोसिएशन लेते हैं, ऐसे भक्तों का जो कि जिनका गोल क्लियर है, आध्यात्मिक प्रगति, है ना, आध्यात्मिक प्रगति उनका गोल क्लियर है। तो जब ऐसे जैसे श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं या ऐसे भक्तों का संग कर रहे हैं जिनका गोल क्लियर है ना, तो फिर क्या होगा, फिर वो डिजायर हमारे सामने आएगी, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, है ना। तो फिर हमारा गोल क्लियर होने लगेगा, है ना। तो गोल क्लियर होगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमें हमारा बॉडीली कंसेप्शन ऑफ दो चीजों, ये बैड एसोसिएशन क्या करता है, हमको बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में ढकेलता है। जैसे ही ढकेल दिया तो सेकंड चीज अपने आप ही हो जाता है कि गोल ही चेंज हो जाता है फिर, है ना। बट जैसे ही स्पिरिचुअल कंसेप्शन ऑफ लाइफ में आएंगे तो हमारा तुरंत गोल हमारा चेंज हो जाएगा, अपने आप आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। और जैसे मैंने फिर पूछा प्रभु जी से कि, तो जैसे मैंने पूछा कि मतलब फिर मैंने उन डिवोटी से पूछा कि प्रभु जी आप मतलब मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आप आदत चेंज हो जाएगी आदत, है ना, आप धीरे धीरे आदत चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बोला बट मेरी डिजायर नहीं है ना। बोला कि आप, उन्होंने बताया कि देखो आप नींद से तो उसको जगा सकते हो जो कि सोया हुआ है, बट जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उसको आप नहीं जगा सकते हो। बट सोने का नाटक व्यक्ति क्यों कर रहा है,
नहीं सोने का नाटक क्यों कर रहा है? वो डिजायर सोने का नाटक क्यों कर रहा है? इसका मतलब कि वो क्यों नहीं करना चाहता, क्यों सोना ही चाहता है? उसको पता है कि सोना गलत है, बट स्टिल वो सोना ही चाहता है। उसको पता है कि जगना चाहिए हमको, बट जगना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता जगना? हाँ, डिजायर बताइए समृद्ध bro, आपको क्या लगता है? क्यों ढूंढ रहा है? क्यों कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहता है? एक्सक्यूज ढूंढा, फिर ये आएंगे, फिर दोबारा बड़बड़ करेंगे, जपा कर लो, कीर्तन कर लो, ये कर लो, इससे बढ़िया मैं अवॉइड ही कर। तो ऐसा क्यों? हाँ, इम्पोर्टेंस क्यों नहीं पता है प्रभु? क्यों उसका डिजायर ऐसा है कि हम सोते ही रहे? बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी के लिए सोच रहा है। बॉडी के लिए क्यों सोच रहा है? क्योंकि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है कि बॉडी के बारे में बताया गया, बॉडी का एनवायरनमेंट। इसलिए गोपाल जी को नहीं पता, इसीलिए बाबा जी की बुक नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी वो एसोसिएशन गलत ले रहा है ना? वो एसोसिएशन उन चीजों का ले रहा है जो कि उसको बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में ही रख रहे हैं, है ना? उसका एसोसिएशन ही हैज टू चेक विथ हिज एसोसिएशन, है ना? कि उसका क्यों डिजायर नहीं हो रहा है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, कि उसका एसोसिएशन जो है स्टिल उन चीजों का है जो उसको बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में ढकेल रहा है। तो जब हम भक्ति में भी आ जाएंगे, बट कई बार ऐसे भक्त होते हैं ना, एकदम मतलब इस तरीके के रहते हैं कि वो प्रगति करना ही नहीं चाहते हैं, डिजायर ही नहीं डेवलप, क्योंकि डिजायर करने पे सभी भक्ति में प्रगति करते हैं, है ना? हर व्यक्ति प्रगति करेगा जिसका डिजायर है भक्ति में प्रगति करने का, क्योंकि भक्ति हम लोग कर रहे हैं अपने अपने बेसिस पे थोड़ी कर रहे हैं। हमारा क्या औकात है भक्ति करने का? हम तो मतलब कई बार एकदम कैसा माला जब करते हैं, पकड़ते हैं, तो लोहे के चने चबवाना जैसा लगता है। कितने लोगों को लगा है कभी ना कभी जीवन में ऐसा कि लोहे का चना चबाना जैसा है माला करना? है कि नहीं? है कि नहीं? लगता है ना? फिर भी माला कर रहे हैं, तो क्या लोहे का चना चबाना पॉसिबल है क्या? तो क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कृपा के बेसिस पे कर रहे हैं, है ना? सिर्फ और सिर्फ कृपा है। तो भक्ति में क्या हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा बहुत डिजायर ही डेवलप कर रहे हैं, है ना? थोड़ा बहुत डिजायर ही डेवलप कर रहे हैं। मतलब ये कृपा है, वैष्णव की कृपा है ना? वैष्णव की कृपा है जिसके कारण हम भक्ति कर पा रहे हैं। हमारे लिए कोई ना कोई प्रार्थना कर रहा है, डिजायर कर रहा है, जिसके कारण भक्ति कर पा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं हम तो जो एसोसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम जब गृहस्थ आश्रम में आ रहे थे ना, तो एक डिवोटी हमको बोले कि प्रभु जी आप गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो, तो आप अभी से वानप्रस्थ का ट्राई करो, है ना? कि आपको छोड़ना कैसे। हम मन ही मन के कि कितना अशुभ बात कर रहे हैं कि अभी तो हम जा रहे हैं, अभी से हमको बोल रहे हैं ये कि आप प्लान करो, है ना? ज्यादा जॉब मत करना, 20 साल से ज्यादा मत करना। यार क्या है यार, अभी तो इतने सालों सदियों से हम लगे हुए थे कि एक ढंग का जॉब हो, आज मेरे पास ढंग का जॉब है, ये तुरंत छोड़ने की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये सब बात, अभी तो शादी होने जा रही है, जॉब हुआ है, तो अभी तो एकदम बढ़िया लग रहा है सारा चीज, और ये अभी ऐसा मनुष्य टाइप का बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उस समय ऐसा लग रहा था। बट वही है कि अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, कई बार भक्तों का संग बड़ा पावरफुल होता है। तो वो चीज हमको भले उस समय बात अच्छी नहीं लगी, बट वो डिवोटी मेरे लिए बहुत ही शुभचिंतक थे और मेरे से बड़ा प्रेम करते थे। उन्होंने उस समय वो बात बोली थी, तो मेरे बात दिमाग में रही, है ना? क्योंकि अच्छे भक्तों से हम सुनते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हो सकता है हम लोग को तुरंत इमीडिएटली अच्छा नहीं लगे, है ना? कई चीजें नहीं अच्छी लगती है तुरंत सुनने में, बट हम अगर किसी शुद्ध भक्त या कोई बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उनके मुख से जब समझ सुनते हैं ना, तो मन में मतलब कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहता है, तुरंत जाता नहीं है, चाहे भले अच्छा नहीं लगे, है ना? एंड उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वो चीजें फिर धीरे 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 चूंकि दिमाग में है, फिर उसके बाद इधर माया देवी भी लात मारती हैं और भगवान अपनी तरफ बुलाते हैं, तो फिर अपने आप वो चीज अभी 2000 उन्होंने बोला था 2015 वगैरह में मुझे ये बोला था, 14-15 के करीब में बोला था, है ना? 2020 से मेरा ऐसा 6 साल के बाद से एकदम ऐसा डिजायर हुआ कि बस आज लक्ष्मी आज हम आज जॉब छोड़ दूं, आप लोग ऐसा कॉन्ट्रीब्यूट करके 1 करोड़ रुपया दे देंगे तो मैं भी छोड़ सकते हैं, है ना? तो वो फिर मतलब वो घूम फिर के 6 साल लगा, है ना, उस डिजायर को डेवलप करने में, है ना? पर 6 साल पहले एक डिवोटी का
मतलब अगर वो शायद बोले नहीं रहते तो इस डायरेक्शन में हम सोचे ही नहीं होते कभी, है ना, मतलब शायद नहीं सोचे होते, या 5-6 साल के बाद कोई बोला होता तब वहां से सोचना शुरू करते, तो अगला 6 साल फिर वो सोचते, फिर वो एग्जीक्यूशन में पता नहीं कितना समय लगता। तो वही है कि जो डिवोटी का एसोसिएशन है ना भक्तों का, थोड़ा समय के लिए मिलता है, कई बार हमको चीजें अच्छी नहीं लगती है ना, क्योंकि उस समय हम कंप्लीटली बॉडी कंसेप्शन ऑफ लाइफ में थे, है ना। बट जैसे उन्होंने बताया तो फिर मुझे वो चीजें मतलब हिट कर, मतलब उस समय तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट धीरे धीरे चीजें वो दिमाग में था, तो थोड़ा सा इधर उधर ऐसा फील होता गया एंड देन 6 साल लगा उस बात को सुन के वैसी डिजायर डेवलप करने, समझ रहे हैं। 6 साल पहले मैंने जो बात सुना उसको डिजायर में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा, 6 साल लगा। तो हम भक्तों का एसोसिएशन ले रहे हैं, भक्तों के मुख से सुन रहे हैं अच्छे भक्तों का, तो वो उस समय हो सकता है कि अच्छा नहीं लगे, बुरा भी लगे, है ना, बट वो भी डिजायर में कन्वर्ट होगा, है ना। अगर हमें अच्छे भक्तों का संग, प्रभुपाद जी जैसे एक शुद्ध भक्त का, जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी की पहली बुक पढ़े थे ऑन द वे टू कृष्णा, 6 महीने तक उस बुक को रख के हम अपने बैग में घूम रहे थे, हम जैसे ही खोलते थे हमको बहुत इम्प्रैक्टिकल लगता था, बंद कर देते थे। बट चूंकि डिवोटीज लोग इतना बोलते थे कि इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, तो मेरे दिमाग में था कि नहीं इसको पढ़ना है, तभी तो पढ़ना है। 6 महीना लगा प्रभु पहला पेज हमको पढ़ने में, है ना, 6 महीना लगा। अभी हम कम से कम 50-60 बार से ज्यादा पढ़े होंगे, 70-80 बार पढ़ लिए होंगे ऑन द वे टू कृष्णा, मिनिमम हमको लग रहा है इतना पढ़े होंगे। हर बार कुछ अच्छा फील होता है, बट हमको पहला पेज पढ़ने में 6 महीना लगा, है ना। तो वही है कि हम जब एसोसिएशन ले रहे भक्तों का, तो बार बार बोल रहे थे प्रभु जी कि इसको पढ़ना है, सभी इन्होंने बोला था, तो दिमाग में वो डिजायर था, मतलब डिजायर इन द सेंस कि वो धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ। 6 महीने बाद उसको, मतलब 2-4 महीने तो हमको सोचने में लगा कि पढ़ना है, और उसके बाद अगला 6 महीना पढ़ने में लगा। बट कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो हम पढ़े उसमें उन भक्तों का बहुत बड़ा रोल है ना, जिन्होंने बोला था। जप करने के रिगार्डिंग भी बोला जाता है, काफी समय लगता है हमें, बट हम करते हैं, है ना। कई बार बहुत टाइम लगता है, कई बार कोई डिवोटी तुरंत भी करते हैं, कई बार साल 2 साल लगा देते हैं पहला माला पकड़ने में, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, यानी कि कई कई साल लगा देते हैं, बट ये खाली नहीं जाता है। इसलिए जो हम भक्तों का संग ले रहे हैं, एसोसिएशन ले रहे हैं, तो वो हमें हेल्प करेगा, आज नहीं तो कल वो डिजायर डेवलप होंगी, है ना। जैसे अभिषेक भास्कर प्रभु हैं अभी, तो वो जब में आते हैं, प्रभु जी बीच में नहीं आ पा रहे थे, है ना, थोड़ा सा ऑफिस वगैरह का ये था, बट वापस से चूंकि उनकी इच्छा थी करने की, तो भगवान ने वापस से अपॉर्चुनिटी दिया, फिर से आ गए, भी कर रहे हैं डेली। सो मतलब ऐसा सभी भक्तों के साथ होता है ना। तो जो भी हम एसोसिएशन ले रहे हैं ना डिवोटीज का, बड़ा पावरफुल है वो। आज हो सकता है कि एग्जिबिट नहीं हो, विनय प्रभु का भी बीच में छूट गया था, अभी चैंटिंग वगैरह सब चीज छूट गया था, बट चूंकि इन्होंने राम चैतन्य प्रभु, सभी डिवोटीज, प्रभु जी भी उनसे बात की, सभी डिवोटीज का प्रेम है, स्नेह है इनके लिए, है ना। 6 महीने बिल्कुल प्रभु भक्ति से बाहर ही चले गए थे, बट वापस से आए, है ना। क्यों आ पाए, क्योंकि हाँ 1 मंथ लगा, हाँ। तो ये क्यों आ पाए 1 महीने का पूरा गैप के बाद, क्योंकि है डिवोटीज का इन्होंने एसोसिएशन लिया था, तो वापस से इनको पुल बैक करा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो हम जो भक्तों का संग ले रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, देखा हमने, समझा ना। भक्तों का संग ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो डिजायर डेवलप हो रही है, आज नहीं तो कल, है ना। एंड जब फॉल्स रॉन्ग एसोसिएशन ले रहे हैं, तो उसका क्या डिजायर डेवलप हो रहा है कि हम बार बार बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में ढकेले जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए भक्तों के मुख से श्रवण करना। अभी क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ साधना हमारा हो जाए, हम लोग अभी तो थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह ये सारी चीजें भी है, तो कई बार हम थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, उससे इंटेलिजेंस लेवल पे वर्क हो जाता है ना, इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है, थोड़ा नॉलेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट ना हमको भक्तों से मिल के सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो फिर वो अलग ही लेवल पे रहता है, एसोसिएशन मिलता है उनके साथ। जब प्रभु जी के साथ, विराजित प्रभु के साथ बैठ के सुनते हैं, उनके मुख से सुनते हैं, वो एक अलग ही लेवल पे आता है ना। वो एसोसिएशन फिर प्रैक्टिकली उनको वो इंगेज्ड भी देखते हैं कि एक व्यक्ति एक स्पिरिचुअल कंसेप्शन ऑफ लाइफ में कैसे जी रहा है ना। तो वो एक एसोसिएशन मिलता है ना। फिर हम वो बोलते भी है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है ना। तो जब ये सब करेगा, क्योंकि आप देखिए कितना खतरनाक बात है, मतलब जैसे पता है ना, जैसे सुबह उठने का ही बात करा जाए, मतलब ये एग्जांपल मुझे लगा कि देखो कितना हद तक हमारा ये बैंड बजा के रखा है कि हमें पता है ना, कि हमको रात को
टाइम पे सोना है, सभी के साथ होता है ना, मेरे साथ भी होता है ना, सुबह जल्दी जगना है, सब पता है ना, कि शरीर का बायोलॉजिकल साइकिल खराब हो जाता है। हर बीमारी का जड़ है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा टाइम टेबल एडजस्ट नहीं है, हम विम्सिकली जी रहे हैं। विम्सिकली कौन जीता है? कौन जीता है विम्सिकली? हाँ जोर से बोलिए, इतने शर्मा क्यों रहे हैं? कौन जीता है ना? तो विम्सिकली जब जो इच्छा हुआ वो कर लिए, ये किसका लक्षण है ना? तो हमारा हमारा क्या कि हमारा विवेक शक्ति से कार्य करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ये हमें करना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या, हम कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? समझ रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में है ना। बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में क्यों है? क्योंकि हम उन चीजों का एसोसिएशन ज्यादा ले रहे हैं जो हमको बार बार बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में ढकेल रहे है ना। इसीलिए व्यक्ति मतलब चाहेगा ही नहीं व्यक्ति, समझ रहे ना, मतलब वो डिजायर ही नहीं डेवलप करना चाहेगा, डिजायर ही नहीं। सोचिए कितना खतरनाक है, मतलब जो फॉल्स एसोसिएशन वो कितना खराब है, आपकी इच्छा ही खत्म कर देगा प्रगति करने की। तो सोच रहे क्या डेंजरस कंडीशन है ना। आपकी प्रगति आपके शरीर को स्वस्थ रखने की इच्छा ही खत्म कर दे रहा है ना। आपको शरीर को स्वस्थ रखने की इच्छा खत्म कर दे रहा है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा खत्म कर दे रहा है ना। बट इतना आसान नहीं है ना। प्रभुपाद जी है ना डंडा लेके खड़े, तो इतना आसान नहीं है। व्यक्ति वो जैसे वही है ना कि सोने का नाटक कर ही नहीं सकता है अगर वो भक्तों के संग में है तो। यही इसी को बोलते हैं अहेतु की मर्सी, कॉजलेस मर्सी ऑफ गुरु परंपरा एंड श्रील प्रभुपाद, है ना। इसी को बोलते हैं अहेतु की, कि अगर आपको बिल्कुल सोने का नाटक करना है तो आपको सारे भक्तों का संग छोड़ना पड़ेगा। प्रभुपाद जी मतलब ये भी बता रहे हैं, अगर आपको सोने का नाटक कंटिन्यू करना है, हम सभी को है ना, सोने का नाटक मतलब सिर्फ सोने वाला सोना नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ को इग्नोर करने का है ना, भक्ति नहीं करने की इच्छा है ना, और कामचोर बने रहना है, उसका भी मेथड है। दो चीज करना है हमको, है ना। भक्तों का संग बिल्कुल साइड कर देना है, क्योंकि आप इवन नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन भी ले रहे हो ना, आप रॉन्ग एसोसिएशन भी ले रहे हो, तो भी आप बचोगे नहीं, तब भी आप नाटक एक दिन बंद कर दोगे। तो अगर आपको सच में नाटक करना है तो उसका उपाय हम बता रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग। हम ये बोल रहे हैं कि आप अगर मटेरियल एसोसिएशन ले रहे हो तो क्या होगा, आप बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में ढकेले जाओगे, है ना, 100% ढकेले जाओगे। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि इधर उधर की चीजें नहीं देखना, है ना, इधर उधर की चीजें नहीं देखना, क्योंकि आपको ढकेलेगी बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में। लेकिन स्टिल अगर आप, तो इसलिए हम बता रहे हैं सॉल्यूशन कि अगर आपको सोने का नाटक करना है तो आपको दो चीज करना होगा, भक्तों का संग बंद करना होगा, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना छोड़ देना होगा, और माला रख देना होगा। ये तीन चीज उपाय है अगर आपको कंटिन्यू करना है सोने का नाटक करने का, है ना, तभी आप कर पाओगे। तीन में से कोई एक भी चीज करोगे तो बाकी दो चीज और शुरू हो जाएगी, है ना, और ये शुरू हो जाएगी तो प्रभुपाद जी डंडा ले लेके फिर आपका भक्तों का संग, है ना, भक्तों का संग, जप और प्रभुपाद जी की बुक्स ये नहीं करना तो एसोसिएशन नहीं होगा। हाँ, तो फिर आप सोने का नाटक नहीं। फोन कर देंगे। इसलिए तो कहते टोटली आपको भक्तों का संग बंद करना पड़ेगा। इसलिए तो बोल रहे हैं कि अगर कोई एक चीज भी अगर आप कर रहे हो तो बाकी दो चीजें अपने आप हो जाएंगी। आप भक्तों का संग कर रहे हो तो घुमा फिरा के आपको माला करवा ही देंगे, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़वा ही देंगे, है ना। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हो तो प्रभुपाद जी तो फिर तो आप बच ही नहीं पाओगे, फिर आप माला करने ही लगोगे, भक्तों का संग करने ही लगोगे। और माला भी कर रहे हो तो फिर भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, तुरंत आपको धक्का मार मार के अंदर आपके परमात्मा आपको बोल बोल के कि भक्तों का संग करो, नालायक करो करो करो। तो अगर आपको सही में नाटक करना है तो आपको ये तीन चीज कंटिन्यू करना, मतलब तीन चीज करना होगा। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। अगर आपको सोने का नाटक करना है और भक्ति में नहीं प्रगति करना है, खाली तिलक लगा देना है, धोती कुर्ता पहनना है ना, और ऐसा करके और आपको जीवन जीना है ना, भक्त का बनने का नाटक करते हुए, तो आपको ये तीन चीज करना पड़ेगा, है ना। ये तीन चीज अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर मजबूरी, सॉरी, फिर आप नहीं कर पाओगे ज्यादा दिन तक नाटक। हाँ, ये से इनपुट जो है हाँ। और जो प्रोसेसिंग है, तो वो जैसे अगर शुद्ध भक्तों के साथ बुक्स में शुद्ध भक्तों के बारे में बताते हैं, तो वैसा एटमॉस्फेयर तो तभी हो सकता है जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो मतलब, क्योंकि जैसे बेस वगैरह में भी ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा सीखने को मिलता है कि जैसे होता है, काफी सारी चीजें होती है, सेवा करना है हाँ, तो तुम करो सेवा, ये करो, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, जैसे 2 रुपए के पीछे भी
हाँ लड़ाई कर देते हैं, तो उनसे हम सीखते हैं कि हमें हाँ अपने धोती कैसे बचाना। हाँ मतलब मटेरियल फाउंडेशन में हम वहां जाके ज्यादा फंसे हैं, हमें ऐसा लगता है। हाँ, वेरी नाइस प्रोजेक्ट। ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग भी एक दिन एक डिवोटी मतलब लगे थे एक बार बेस में, तो बेस में क्या हुआ कि दो डिवोटी लड़ रहे थे, है ना। वो किसके लिए लड़ रहे थे कि आपकी सेवा थी, आपकी सेवा थी, ऐसा करके, है ना। बोले अरे सेवा के लिए तो सिखाया जाता है ना, कि हमारी सेवा ये करना चाहिए। ये लोग तो बेस में रह रहे हैं, है ना, और ये लड़ रहे हैं कि तुम्हारी सेवा है, तुम्हारी सेवा है कि नहीं। ये क्या हो रहा है ना। तो कई बार सही में ये ज्यादा डेंजरस हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि कई बार सर ऐसा एसोसिएशन तो मोर डेंजरस है ना, क्योंकि वो फिर हमारा उल्टा हो रहा है ना। तो प्रभु देखिए, इसका भी यही चीज है। देखिए फुल टाइम ज्वाइन करने के बाद भी ऐसा नहीं है प्रभु कि मंदिर में आपको सारे शुद्ध भक्ति रहते हैं। जितने भी फुल टाइम है सब एकदम आध्यात्मिक, जैसे जस्ट प्रकट हुए कि गिरीश प्रभु का एसोसिएशन देंगे, है ना। तो ऐसे तो आए नहीं है मंदिर में, है ना। सैफरॉन भी कोई पहन लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्योर हो गया। सैफरॉन में ऐसा एकदम मतलब जिस पहनते ही उनके अंदर शुद्धता आने लगी, है ना। एकदम जैसे जैसे धोती पहन रहे शुद्ध हो रहे हैं ना, कुर्ता पहन लिए पूरा शुद्ध हो गया, है कि नहीं। तो ऐसा ऐसा तो होता नहीं है प्रभु, है ना। तो वहां पे भी खूब जम के प्यूरिफिकेशन होता है ना। बिकॉज यहाँ पे हम हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना। तो क्या है प्रभु की सब जगह रहेगा, है ना। ये प्यूरिफिकेशन को व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है तो भी रहेगा, बेस में रहे तो भी रहेगा, इवन मंदिर में रहे तो भी रहेगा। हर जगह रहेगा प्रभु, हर जगह रहेगा, है ना। भक्तों के साथ भी रहेगा, है ना। तो ये प्यूरिफिकेशन से तो हम बच नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है प्रभु कि हमें देखिए अभी प्रभु जी वेदांत चैतन्य प्रभु जैसे प्योर डिवोटीज का जो कि लिविंग थ्रू इज एग्जाम्पल, है ना। हमें ये चीज समझना होगा क्या है कि कहाँ पे जैसे वो बोलते ना, कौन होता है जो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, हंस ना। हाँ, तो हंस बनना सीखना पड़ेगा, है ना, कि कितना दूध है और कहाँ पानी है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो विल बी ट्रैप, हमेशा ये होगा। इसीलिए प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हमें प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, है ना, कि क्या इन लाइन और ऐसे भक्तों का संग जिन पे हमारा भरोसा है। जैसे वेदांत चैतन्य प्रभु जी जो कर रहे हैं ना, प्रभु जी पे मेरा ट्रस्ट है। वेदांत चैतन्य प्रभु पे मेरा ट्रस्ट क्यों है, क्योंकि जो प्रभुपाद जी की बुक्स मैं पढ़ता हूँ, प्रभु जी उसको फॉलो करते हैं। प्रभु जी ही इज लिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्रभुपाद बुक्स एंड प्रभुपाद जी टीचिंग्स, है ना। तो वैसे भक्तों का संग है तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, है ना। बट अगर ऐसे भक्तों का संग नहीं भी मिल पाए, एक तो मिल गया तो ये तो बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इवन इन इस्कॉन, हम रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं, इवन इन इस्कॉन इट्स वेरी रेयर टू हैव एसोसिएशन ऑफ दोज डिवोटीज हु आर लिविंग भक्ति, है ना, कि जो बिल्कुल एकदम मतलब प्रभुपाद जी की बुक्स का जीता जागता उदाहरण हो, है ना। प्रभुपाद जी की टीचिंग्स का, गुरु परंपरा की टीचिंग्स का जो जीता जाता एग्जांपल है, वेरी रेयर इन इस्कॉन आल्सो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 100% दे आर डूइंग रॉन्ग, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। हम ही लोग को देखिए ना, हम लोग भी तो एकदम बढ़िया, एकदम देखिए धोती को टकल धो के एकदम आयरन मार के एकदम पहन के आ गए, है कि नहीं। कुर्ता मारे, धोती नहीं मारे, है कि नहीं। तो आ गए प्रभु, है ना। तो क्या है, क्या हम भक्त हैं, यहाँ बैठ भी गए, है ना, बैठ भी गए। मेरे को कुछ क्वालिफिकेशन है, बोल रहे हैं आप मंगल आरती में, आप लोग कई लोग मेरे से पहले, हम आज लेट किया आने का, है ना। बट क्या करेंगे, आपकी भी मजबूरी है, सुनना पड़ रहा है, और कोई है नहीं, वेदांत चैतन्य प्रभु है नहीं तो सुनना पड़ रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा प्रभु कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। मंगल आरती में हम लेट आए तो उससे आपको नहीं सीखना है ना, क्योंकि आपको पता है मंगल आरती में टाइम पे आना चाहिए, है ना। बट अभी जो चीज बता रहे हैं वो आपको सीखने का, उसमें कुछ चीजें है जो इंपॉर्टेंट है, वो सीखिए, है ना। तो ये अगर बाउंड्री आप नहीं खींचेंगे, है ना, तो फिर हमेशा ऐसे ही रहेंगे, है ना, हमेशा ऐसे ही दुखी रहेंगे, बेस में भी रह के भी दुखी रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज हमको लेना है, क्या चीज नहीं लेना, और वो कहाँ से आएगा, प्रभुपाद जी की बुक से आएगा, है ना। जब आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ोगे तो आपको वो लाइन खींचेगा, है ना, कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। जो दिख रहा है ये व्यक्ति कर रहा है तो उससे सीखो, जो नहीं दिख रहा है उससे मत सीखो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसमें बहुत रॉकेट साइंस है ही नहीं, है ना। बहुत रॉकेट कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। आप सीखो नहीं सीखो, सिंपल, उसमें आप एडजस्ट करके रहो, क्या कर सकते हैं। हम अगर बहुत क्वालिफाइड होते तो आध्यात्मिक जगत में होते, अभी हम है ऐसे तो हमको ऐसे ही भक्तों का संग मिलेगा, है कि नहीं। तो ये चीज हमें करना पड़ेगा, है ना। तो देखो वही है कि डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बोल क्या रहा था, फिर आपने प्रश्न पूछा था तो बोल क्या रहा था। तो ऐसे ऐसे भक्तों का संग करना, मतलब भूल जा रहे, लेक्चर देते देते बीच में क्या बोल रहे हैं।
हाँ तो ये हाँ तो यही था कि तीन, तो अब देखो कि कितना डेंजरस है प्रभु, है ना, कितना डेंजरस है कि हमारा डिजायर ही ये हो जा रहा है ना, डिजायर ही हमारा चेंज हो जा रहा है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, है ना। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो डिजायर है वही अफेक्ट हो जाएगा, है ना। वो एक नेगेटिव इम्पल्स को जल्दी हम लेते हैं। ऐसा होता है कि क्वालिटी है किसी के अंदर, लेकिन हमारा ऑटोमेटिकली माइंड नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो अपने आप को, जैसे मेरे दोस्त भी घर को बोल रही थी परफेक्ट वर्ल्ड है, परफेक्ट लोग रहेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, आपको अच्छी चीजें एक्सेप्ट करनी है। प्रैक्टिकली जब मैंने करने की कोशिश की थी तो हुआ, मैंने क्वालिटी दिखी कोई भी, बट समटाइम्स की बात है फिर वो लोग वैसा ही कर रहे हैं, रिपीट वैसा होता रहता है, तो फिर बाद में फिर वैसे ही यार क्या करूं, तो कैसे, मतलब हालांकि एडजस्टमेंट तो चल ही रहा है, तो दिस इज माय क्वेश्चन कि इस चीज से कैसे निकल सकते हैं, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल ये सारी चीजें प्रभु जी रहती है सब। थोड़ा ये भी करना है कि देखो आप ये सारी चीजें देख रहे हो ना, तो एटलीस्ट आप ये चीज समझो कि एटलीस्ट हम ऐसे एग्जाम्पल बने कि जो हम बाकी लोगों को इंस्पिरेशन, जो चीज हमें झेलनी पड़े, है ना, हमें झेलनी पड़े वो बाकी लोगों को नहीं झेलना पड़े, है ना। अगर हमको वो चीजें हो रही है, जैसे अगर आप किसी यात्रा में जा रहे हो और आपको बहुत मैनेजमेंट खराब मिला, तो आप दो चीज कर सकते हो, उस यात्रा के मैनेजमेंट को कोस सकते हो, और दूसरा आप जब मैनेजमेंट संभालो तो आप उन चीजों का ध्यान रख सकते हो जिस चीजों का ध्यान नहीं रखा गया था उस यात्रा में। तो चॉइस इज ऑलवेज योर्स प्रभु, चॉइस हमेशा हमारा रहेगा कि हम करना क्या चाहते हैं, रोना चाहते हैं, कोसना चाहते हैं, या कुछ करना चाहते हैं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी है हमारे साथ, है ना, प्रभुपाद जी हैं हमारे साथ, ही विल बी हेल्पिंग अस, है ना। हम लोग सैटरडे को 2 वीक पहले, खैर छोड़िए इसको रहने देते, कोई भी, मतलब डेफिनेटली प्रभुपाद जी हेल्प करेंगे, 100% करेंगे, ये एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और ये हम सभी का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि प्रभुपाद जी हैं, अभी फिजिकली नहीं प्रेजेंट है, बट ही इज हेयर टू हेल्प अस। अगर हम प्रभुपाद जी के मूवमेंट को सही में जेन्युइनली आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को, इस गुरु शिष्य परंपरा को, तो पूरी गुरु शिष्य परंपरा हमारे साथ खड़ी है, दैट इज फॉर श्योर, है ना। अगर इफ वी आर सिंसियर, है ना, अगर हम सही में सिंसियर है तो पूरी गुरु परंपरा हमारे साथ है ना? ये चीज समझना होगा प्रभु, है ना। एंड जैसे मैं बता रहा था कि अब देखो कितना, यही सबसे बड़ी कॉजलेस मर्सी है कि सोने का नाटक करने वालों को भी सोने जगने की इच्छा करा दिया जाएगा, है ना। यही है कॉजलेस मर्सी प्रभुपाद जी का, है ना, प्रभुपाद जी के बुक्स का, कि हमारे हमको इच्छा हो नहीं हो, इच्छा भी दे दिया जाएगा, है ना, डिजायर भी आ जाएगी। तो बहुत हरे ध्यान। कृष्ण प्रभु जी। हाँ ये संदीप प्रभु। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ प्रभु बताइए। प्रभु जी पिछले 15-20 दिन से, जैसे पहले मैं सुबह 4:30-5 बजे उठ जाता था चैंटिंग के लिए। हम्म अभी क्या हो रहा है कि जैसे कभी कभी जबरदस्ती अगर उठ भी गया चैंटिंग के लिए, कुछ हम्म माला मतलब चैंटिंग कुछ राउंड्स करेंगे, फिर बैठ के अगर सोचते हैं करने के लिए, फिर नींद आने लगती है। हम्म तो अभी माइंड ये सिखाता है, जैसे अभी अलार्म तो लगा के सोते हैं, लेकिन जब उठना होता है तो माइंड ये कहता है जब बैठ के सोना है तो इससे बढ़िया अभी सोकर नींद पूरा कर लो, वो उठने ही नहीं देता। ये पिछले 15 दिनों से मतलब अलार्म 3-4 लगाते हैं, और कब उठ के मैं बंद करता हूँ मुझे खुद ही नहीं पता, इतनी भयंकर नींद आती है। हाँ 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 अब ये नहीं सही। समझ में आ रहा है प्रभु जी ये दूर कैसे हो ये नींद। तो प्रभु देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पहले क्या होता है, कई बार नींद आने का एक जेन्युइन रीजन भी होता है, कि हो सकता है मेडिकल मेडिकल कुछ प्रॉब्लम हो, है ना। दूसरा ये है कि 6.5 घंटे कुछ ऐसा नींद जरूरत होती है ना। अगर आप शरीर को कुछ समय के लिए टॉर्चर कर रहे हो, है ना, बूढ़ा केस बनने का प्रयास कर रहे हो, है ना, कि नहीं हम तो सोएंगे नहीं सोएंगे, मतलब जस्ट हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम नहीं सोएंगे नहीं सोएंगे, कम सोएंगे ऐसा करके। तो आर्टिफिशियली अगर हम कुछ समय तक कर रहे हैं कार्य, है ना, कम सो रहे हैं बिल्कुल, तो फिर वो शरीर कुछ महीने के बाद बैंड बजाना शुरू कर देता है ना। तो ये चीज है कि सबसे पहले हमारा, अगर जल्दी जगना है तो फिर जल्दी सोना पड़ेगा, है ना। मेरा भी ये गलती रहती है, मैं भी सोचता हूँ कि सुबह उठो, बट लेट हो जाता है सोने में। तो ये मतलब आप लोग सभी प्रार्थना है, थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना करिए, मतलब पता नहीं कौन सा श्राप मिला है
टाइम बट तो प्रभु पूरी जी शरीर को नहीं लग रहा प्रभु भाई। जी आजकल मतलब नींद 7.5-8 घंटे के पहले पूरी नहीं होती, मतलब 6 घंटे तो ठीक है, 7.5-7 घंटे सो जाते हैं। तो प्रभु आप पहले ऐसा हुआ है क्या कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले की 4 घंटे सोए हो ऐसा, 3-4 नहीं, घंटे? 4 घंटे नहीं, 5.5-6 घंटे मतलब लगभग सोता था। तो रात में प्रभु ऐसा कर सकते हैं कि रात में थोड़ा सा प्रसाद कम ले, है ना, और प्रसाद थोड़ा कम ले, थोड़ा अर्ली प्रसाद ले, है ना, मतलब थोड़ा 6-7 बजे ऐसा करीब ले मैक्सिमम 6 बजे 7 बजे तक ऐसा अगर ले लेते हैं आप ना, सोने में 2-3 घंटे का गैप हो जाता है तो उससे भी थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है ना, और उसके बाद फिर सोते टाइम ऐसा आप गर्म पानी पी के सो सकते हैं, है ना। और तो ये ठीक है, अगर आप इतना ये सारी चीजें कर रहे हो, है ना, तो फिर आप उठ के मतलब आप जब करते टाइम फिर अगर बैठ के नींद आ रही है तो थोड़ा खड़े होके करो, क्योंकि मतलब आर्टिफिशियली नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर आप 6 घंटे सो रहे थे तो अभी ठीक है, अभी नहीं उठ पा रहे हो तो फिर क्या करो कि आप बैठ के मतलब जब करने में नींद आ रही है, और जैसे हमने बताया प्रसाद पहले लो, ये सारा प्रैक्टिकल चीजें करो, नहीं हो रहा है तो फिर आप खड़े होके जब करो, है ना। और अगर तब भी नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मोटिव मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन है, और या फिर मेडिकल प्रॉब्लम है। तो पहले मेडिकल चेकअप करा लो, ये ऐसा हो रहा है तो क्या कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि सही में एक डिवोटी के साथ ऐसा प्रॉब्लम था, तो उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया तो पता चला कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है ना, तो वो भी दिखा लो। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि फिर मोटिवेशन का प्रॉब्लम है, फिर आप आओ नोएडा कुछ दिन घर रहो, है ना, फिर यहाँ एसोसिएशन लो भक्तों का, है ना, टेम्पल में रुको, मंदिर में रुको, यहाँ पे आप फोर्सफुली 10 बजे सो जाओगे, यहाँ पे सोते हो पीडीसी वाले थप्पड़ मार देते हैं अगर आप ज्यादा बकबक करोगे तो 10 बजे के बाद, है ना, तो आप फोर्सफुली आप टाइम पे सो जाओगे, है कि नहीं, और उसके टाइम पे सोगे तो अपने आप ही सुबह सुबह कोई ना कोई आपको उठा ही देगा, टाइम पे जग भी जाओगे। तो आप मंदिर में रहो ना, 10-15 दिन आप मंदिर में रहो, अगर मोटिवेशन लैक कर रहा है तो, एसोसिएशन लैक कर रहा है तो आओ बीच बीच में, है ना, ऐसा करो, हो जाएगा, ठीक है, अगर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं मेरा है भी एग्जांपल है, पहले ना मुझे नींद आती नहीं थी, मेरे जेब को तो मैंने क्या नियम बनाया, जब सोने से पहले मोबाइल नहीं देखना चाहिए। तो। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मोबाइल नहीं देखता, अपना पूरा काम करके तो मैं 4 बजे मतलब 3:30 बजे का अलार्म लगाता हूँ, तो उठते उठते मुझे 3:50 मोस्ट प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है। अगर आप मोबाइल चला के अगर करते रहोगे ना, माइंड तो भी आप आंख डिस्टर्ब बंद कर रहता दोगे, है, वो मोबाइल का ही स्क्रीन आता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और वो डिस्टर्ब भी होता है आप क्योंकि उसके बाद शांति से आप नहीं सो सोने का पाओगे। प्रोसेस है, सोने का प्रोसेस 2 घंटे लग जाएंगे आपको हाँ नींद हाँ, आने में। और नींद आ भी जाता है ना प्रभु तो भी वही चलता माइंड रहता है, चलता रहता है, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब आंखें रहता थोड़ी है। रहती है, दर्द सी रहती है, तो हाँ, सारा ध्यान उसी में जाता है। एक्चुअली ये प्रभु जी डॉक्टर्स ने बोला है, ये डॉक्टर, मैं ये जो बता रहा हूँ ये डॉक्टर्स ने बोला है, प्रभुपाद जी की बुक में नहीं लिखा है ऐसे कि मोबाइल चलाते टाइम नहीं सोना, उस समय ऐसा नौबत नहीं था, है ना। तो ये डॉक्टर मेडिकली ये चीज बताई गई है कि आप अगर रात को मोबाइल ऑपरेट करते करते सो रहे हो, है ना, तो फिर आप मान के चलो कि आपका डिस्टर्ब होना है ना, आपका नींद डिस्टर्ब होगा, अगले दिन का साधना डिस्टर्ब होगा। अगर आपको सोना है तो आप कम से कम 1 घंटे पहले तो मोबाइल छोड़ दो, 2-3 घंटे पहले खाना बंद कर दो, और कम से कम 1-2 घंटे पहले मोबाइल बंद कर दो, जितना देखो जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अभी क्या है ना कि अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, अभी अभी लास्ट में आते हैं, अभी इस पे कंक्लूजन वाले पॉइंट पे आ रहा है, 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होता है प्रभु जी पता है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होता है, कितने बजे तक क्लास है, 8 बजे तक है? 9 बजे तक चलेगी, 8:30 बजे तक। नहीं नहीं कहीं नहीं। तो क्या है ना प्रभु की, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होता है प्रभु कि हमारा क्या होता है ना, एक तो सेवा का बहाना, है ना, एक तो सेवा का बहाना, और दूसरा हमारा जो क्यूरियस माइंड है, ये दो चीज ना हम जानते हुए भी, समझते हुए भी, और हर चीज करते हुए हमारे लेवल पे क्या गड़बड़ होता है पता है, ये एक तो सेवा का बहाना और दूसरा क्यूरियोसिटी, है ना। जैसे मैंने स्टार्ट करा था उस एग्जांपल से कि एवेंजर्स चल रहा है ना, अगर बगल में, और आप बैठ के जब कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप कन्विंस्ड हो, है ना, कि वो माया है ना, आप कन्विंस्ड हो कि वो गलत है, आप कन्विंस्ड हो कि इनअटेंटिव चैंटिंग करना सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, मतलब सारे प्रॉब्लम का रूट कॉज है, फिर भी आप देखोगे, तो आप इसलिए नहीं देखोगे इंजॉय करने के लिए, बट वो जो क्यूरियसिटी है ना, हमारी क्यूरियसिटी दिखवाती है ना कि क्या है ना, समझ रहे आप। कई बार आपके YouTube पे पॉपअप आएगा, है ना, और आप उसमें दिखेगा
मतलब 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसा या 10 लाख व्यूज या कुछ इस तरीके का, तो आप क्यूरियस माइंड क्या बोलेगा आपका, है ना, कि ये कैसे ये लोग वीडियो बनाते हैं, है ना। प्रभु जी के, वेदांत चैतन्य प्रभु के तो वीडियो पे 200 500 300 400 लाइक हो रहा है, यहाँ पे 2-2 मिलियन लाइक है। ये क्या है, हो क्या रहा है, हम भी देखते हैं थोड़ा सा, ताकि सेवा में यूज होगा, है ना। तो इस तरीके से ट्रैपिंग शुरू होता है हमारे लिए। तो जो क्यूरियोसिटी है वो हमारा बैंड बजाती है, ओवर क्यूरियस होना, है ना। और दूसरा हमारे लेवल पे कितने लोग ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि सच में क्यूरियोसिटी जो है हमारे साथ प्रॉब्लम कर रही है, मतलब जिज्ञासा, हाँ, जिज्ञासा कि क्या है, क्या इसमें, है ना। और ऐसा इतना खतरनाक, सबसे आप सभी लोग यूट्यूब, हम सभी चलाते हैं यूट्यूब ना, सच में बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। तब पहले मैं देखता था कि मेरे यूट्यूब पे ना सारे मतलब डिवोटी, ये जैसे महात्मा प्रभु जिनका भी सुनता था, महात्मा प्रभु प्रभुपाद जी, इन लोगों का, महात्मा प्रभु शिल प्रभुपाद जो डिसाइपल है, मतलब इन लोगों को सुनता था, प्रभु जी, वेदांत चैतन्य प्रभु जी का जो पुराने लेक्चर्स है, तो यही सब आता था। बट अभी तो देख के मतलब लगता है कि क्या हो गया यूट्यूब को, है ना। मतलब कुछ भी पॉपअप देता है, कुछ भी पॉपअप आता है, मतलब एकदम डिफरेंट डिफरेंट पॉपअप आना शुरू हो जाता है आजकल तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो मतलब ऐसा खतरनाक अभी हो गया यूट्यूब, है ना। तो क्या है कि उस समय और ऐसा ऐसा चीजें लिखी रहेंगी ना कि जो एकदम आपको मतलब एकदम प्रैक्टिकली माया का एग्जांपल हो जाएगा, है ना। जैसे ऑनलाइन क्लास चला नहीं सकते यूट्यूब से, मतलब ये मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जाएगा। मेरे बीच में कुछ समय पहले ना आया कि ये 90 90s की ये चीजें देख के आपको रुला देगी, है ना। तो उसमें थंबनेल में बना हुआ था वो हमारे जमाने का कुछ कुछ, वो चुटपुट या खिलौना ऐसा करके, वो जो नहीं आता है, वो जो हमारे मतलब हम जो था, हम लोग बचपन में, या डाबर लाल दंत मंजन ऐसा यूज करते थे। तो वो सब देख के तो वो एकदम देखे तो एकदम बचपन की याद आ गई, तो हम उसको खोल भी दिए, फिर 5-6 मिनट देखे भी उसको, है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखा रहा था। और फिर प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक बार देखे तो चलो लगा कि ठीक है, अच्छा है, मतलब ठीक है, बचपन की याद आ गई, है ना, थोड़ा सा हंस लिए, थोड़ा सा खुश हो लिए, थोड़ा बचपन याद कर लिए। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 8-10 दिनों तक पॉपअप आ रहा था, 8-10 दिनों तक पॉपअप आ रहा था। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये है ना, प्रॉब्लम ये है। और यही होता है ना, कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के साथ यही प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा सा करोगे और आप स्ट्रिक्ट नहीं हो शुरुआत में, तो फिर आपका बैंड बजा देगा, फिर आपका बैंड बजा देगा। तो बहुत पर्टिकुलर रहना और बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है ना, कहाँ पे हमको रुकना है, मतलब तो हमें अगर वो चीज नहीं है हमारे भक्ति के लिए अनुकूल, है ना। भक्ति का क्या है डेफिनेशन, कि जो अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करे एंड जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करे, है ना। तो ठीक है, ये चीज हमको इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्यूरियोसिटी के कारण हमें गड़बड़ नहीं करना चाहिए, है ना। और दूसरा, एक तो क्यूरियोसिटी होती है, और दूसरा क्या रहता है जो मैंने बताया था, सेवा। सेवा, है ना, सेवा। जैसे ये सेवा वाला मैं खुद भी ऑलमोस्ट हमेशा ट्रैप होता हूँ इस सेवा वाले चक्कर में, है ना। मैं हमेशा ट्रैप होता हूँ, खुद ही ट्रैप होता हूँ प्रभु जी, है ना। रात में, मतलब रात में सोते टाइम एकदम ऐसा लगता है कि कभी किसी डिवोटी का कॉल आ गया, तो कई बार मैं सोचता हूँ कि अवॉइड करूँ, नहीं उठाओ, है ना। बट आता है कि नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट सेवा है ना, शायद उठा लेते हैं। कई बार चलो कॉल तो तब भी ठीक है, बट कई बार व्हाट्सएप का मैसेज लगता है कि चेक कर ले, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया होगा, है ना। कई बार जब के टाइम में, है ना, चैंटिंग के टाइम, ये तो एकदम डिजास्टर है, ये तो एकदम डिजास्टर है। अगर हम जब के टाइम में मोबाइल खोल के देख रहे हैं ना, ये तो एकदम मतलब ये तो पूरा डिजास्टर है ना। या मोबाइल खोल के देख रहे हैं कि कहीं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया उस सेवा के लिए, पूरा डिजास्टर है ये तो एकदम मतलब ये तो स्पिरिचुअल सुसाइड है, अगर ये हम आदत नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। तो ये चीज समझना होगा हम लोगों को कि मतलब ये सेवा वाला, ये सबसे बड़ा ट्रैप हम लोग सेवा के नाम पे होते हैं। मैं खुद ही बता रहा हूँ जो ऑलमोस्ट डेली कमिटमेंट ले तो आज 10 बजे सो जाऊंगा, बट कुछ ना कुछ ऐसा आता है ट्रैपिंग, है ना। इस किसी न किसी बहाने से ट्रैपिंग आता है ना, कि 10 बजे बजते ही 9:45 में, 10:55 में, 10:15 में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, ये आएगा। तो हमें मतलब वही है कि पहले से डिसाइड करके रखना है। अभी क्या है, कई बार ऐसा होगा, ऐसा भी मतलब नहीं है कि अभी पता चला कि मतलब
कृष्ण प्रसाद प्रभु कॉल कर रहे हैं भगवान प्रभु को, बोले नहीं ये तो माया है बोले नहीं ये तो माया, हम तो नहीं उठाएंगे, आज क्लास में ही सुने है ना। तो हमें समझना होगा, हमको थोड़ा सा डिसाइड करना होगा पहले से, है ना, मतलब उस मोमेंट पे नहीं, पहले से कि क्या है हमारा डूज एंड डोंट्स, हमको अपने जीवन का बना के रखना है कि क्या हमको करना है क्या नहीं करना है। उस मोमेंट पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर आज आप फेल हुए, आप डिसाइड नहीं कर पाए, तो कम से कम कल दिन में डिसाइड कर लो, है ना। हम भी कर रहे हैं, हम लोग सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, यानी कि हम लोग ये कर पाए, है ना, कि आज डिसाइड कर ले कि आज क्या करना है ना, मतलब क्या करना है, क्या हमको डूज एंड डोंट्स बनाने हैं अपने जीवन में, है ना, कि क्या करना है कि हम टाइमली सोए। जैसे सैटरडे क्लास है, लेट होगा, यू कैन नॉट अवॉइड, है ना, तो आप उसको नहीं बोल सकते कि ये माया है ना, समझ रहे हो ना। अभी 6:30 बजे जब के बीच में क्लास आ रहा है, आप नहीं बोल सकते ये माया है कि नहीं। तो ये चीज आपको समझना होगा कि क्या है माया और क्या कृष्ण है। इतना बुद्धि भगवान की कृपा से हम लोगों के पास है ना, बस उसको लगाए हम लोग, है ना, इतनी बुद्धि तो है। अगर डाउट है तो बोरोड बुद्धि लीजिए, प्रभु जी से पूछिए, वेदांत चैनल में या पूछिए आपके जो फैसिलिटेटर है कृष्ण प्रसाद प्रभु से पूछिए, है ना, पूछिए, या मतलब जो भी आपके फैसिलिटेटर है, अपने अंजनी प्रभु या जो भी है, जो भी हमसे बात करिए, पूछिए कि क्या है, हम क्या करें, ऐसा हम सोच रहे हैं क्या, ये सही है क्या गलत है। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है भक्ति में, है ना। वही प्रभु जी एक बार बता रहे थे ना कि हम शुद्ध भक्त नहीं है, बट शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? शुद्ध भक्त नहीं है बट शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? शुद्ध भक्ति गाइडेंस में भक्ति करके। शुद्ध भक्त कैसे भक्ति करता है उससे पूछ लीजिए, कैसे करते हैं प्रभु जी आप भक्ति, हम भी वैसे ही करेंगे, तो हो गया ना हमारा भी शुद्ध भक्ति, है कि नहीं। इस एक्शन में शुद्ध भक्त क्या कैसे करता, पूछ लीजिए ना, आपके पास है डिवोटी, पूछ लीजिए उनसे कि प्रभु जी ऐसे में क्या करें, बता देंगे आपको क्या करिए, है ना। तो अभी मतलब ठीक है, हमारे फैसिलिटेटर शुद्ध भक्त हो सकता है, नहीं हो, है ना, तो काउंसलर नहीं है तो कम से कम उनके गुरु तो हैं, तो उन्होंने अगर उनको ऑथेंटिसिटी दिया हुआ है, ऑथोराइज किया हुआ है, तो इट मीन्स कि हम परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो हो सकता है हमारी इमीडिएट ऑथोरिटी प्योर डिवोटी नहीं हो, बट वो तो फॉलो तो है, वो चेन में तो आ रही है, तो इट मीन्स कि अगर उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन कृष्णा विल प्रोटेक्ट। तो कृष्णा डायरेक्ट आके गाइड नहीं कर रहे, प्रभुपाद डायरेक्ट आके गाइड नहीं कर रहे हैं, गुरु महाराज डायरेक्ट गाइड नहीं कर रहे हैं, हमारे काउंसलर कई बार डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट हमारे जो इमीडिएट ऑथोरिटी उसको भी फॉलो करेंगे, तो भी तो एटलीस्ट वी आर फॉलोइंग परंपरा। व्हाई वी आर फॉलोइंग आवर फैसिलिटेटर? बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटेटिंग परंपरा, ही इज रिप्रेजेंटेटिंग द काउंसलिंग सिस्टम, है ना, है कि नहीं। और काउंसलिंग सिस्टम किसने बनाया? स्पिरिचुअल मास्टर ने बनाया, प्रभुपाद की इच्छा थी, उन्होंने अपॉइंट करे, एंड देन एवरीथिंग इज कमिंग इन डिसिप्लिन सक्सेशन, है ना, तो पार्ट ऑफ परंपरा, है ना। तो अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली मर्सी विल ऑटोमेटिकली कम। समझ रहे हैं? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो एक चीज की इनपुट और प्रोसेसिंग को कैसे कन्वेंट करें। तो इनपुट के लेवल पे ही, प्रोसेसिंग के लेवल में जाना ही नहीं है प्रभु जी, बस सिंपली इग्नोर करना है प्रभु। इनपुट के, हाँ बस इग्नोर ही है, बताया ना प्रभु जी इस कछुए का एग्जांपल, कि माया बस सिंपली अपना बंद करो बोरिया बिस्तर और भागो वहां से, है ना। आप जब करो बगल में कोई हड़ी या तो मूवी चला दिया या कोई ये हो गई, तो अपना टेस्ट मत करो हम कितनी भक्ति में प्रगति आए हैं। देखे 3 बार बोला है प्रभुपाद जी ने रास्कल, अभी हम देखते हैं कितनी बार देखते हैं, है ना। तो अपने आपको टेस्ट मत करो, बेटर है अपना बोरिया बिस्तर बांधो, बगल में जाके जब करो, है कि नहीं। दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाओ, नहीं तो मेट्रो छोड़ दो, दूसरा मेट्रो पकड़ लो, क्या टेस्ट कर रहे हो अपने आप को, है कि नहीं। वाले में बैठ गए तो कितना हम रास्कल है कि हम कितनी बार आज देख रहे हैं, अच्छा आज हम 4 बार देखे, कल 3 बार देखे, है ना, इसका आज हम प्रगति की है, इतना करने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल है बहुत। ठीक है, तो ये जो क्यूरियोसिटी और वाला जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्यूरियस बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, माता जी तो है नहीं, सॉरी, सारे प्रभु जी हैं। आते तो वे कांग्रेगेशन क्लास लेते लेते प्रभु जी के साथ माता जी बोलने का, है ना, पूरा मान जाती है गुरुचरी का, है ना। मुझे क्वेश्चन है, आसक्ति है ना, जैसे लैपटॉप से, मोबाइल से, इस आसक्ति को मतलब अब रहना तो इसी के साथ ही काम मतलब कैसे कम करना है। देखिए प्रभु, वही चीज है कि आसक्ति काम करने के लिए कहाँ मना किया गया, काम करने के लिए थोड़ी ना मना किया गया प्रभु। काम आप जिस भी चीज को, लैपटॉप यूज तो कर ही रहे हैं ना हम लोग, सभी लोग तो लैपटॉप यूज कर ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी लैपटॉप छोड़ दे रहे हैं, मोबाइल छोड़ दे रहे हैं, कर ही रहे हैं। बट सिंपल सा क्या है कि हमें ये चीज जितना जो रिक्वायर्ड है करिए। एंड लास्ट एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है ना, कि जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कि
देखो एक चीज का ध्यान रखना है ना, कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली आप लोग यूथ प्रीचिंग कर रहे हो और कई अच्छे भक्त हैं यहाँ पे, है ना, तो बहुत हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना, कि जब आप यूथ फैसिलिटेशन करते हो, है ना, तो कई बार ये चीज का भी ध्यान देना रहेगा, है ना, कि एसोसिएशन टाइप ऑफ, कई बार क्या होता है कि हमारा जो हम सुन रहे हैं, कई बार बहुत सुंदर है अगर ये आया है कि नाम जप की महिमा फलाना फलाना बाबा जी कर रहे हैं, है ना, तो मतलब ऐसा कई पॉपअप आया, 2 मिनट का वीडियो है ना, इस तरीके का कि नाम जप की महिमा फ्रॉम ये कुरान, है ना, श्रीमद् भागवतम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस तरीके से भी कई बार आता है, इस तरीके से भी कई बार आता है ना, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सेलेक्ट करना, है ना। मान लीजिए कोई बाबा जी का आपके पास पॉपअप आया, है ना, अभी हमारा क्या है कि माता जी हर तरीके से टेस्ट लेती है, अभी हमारे लेवल पे एक प्रॉब्लम और होता है, अभी हमको पता है कि भक्ति का लेना है, चलो बॉलीवुड का पॉपअप आया हम हटा देंगे, हॉलीवुड का आया, टॉलीवुड का हटाया हटा देते हैं, है ना, बट कई बार आता है कि ये फलाना माता जी है ना, उनका प्रवचन कुछ ऐसा, है ना, एकदम बढ़िया सा प्रवचन, या फिर क्या है कि इनका प्रवचन मतलब किसी जो हमें पता नहीं है कि वो किस संप्रदाय से जुड़े भी हैं नहीं है क्या है, बहुत फेमस है, 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं, 10 मिलियन फॉलोअर है। देखो हम जब भक्ति कर रहे हैं ना, इफ वी आर इन डिसिप्लिन सक्सेशन, जैसे एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि इस्कॉन के बाहर शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि शिला प्रभुपाद जी ही एक प्योर डिवोटी है, बट शिला प्रभुपाद जी एक प्योर डिवोटी है, दैट आई नो एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, समझ रहे हैं ना। तो हमें ये फेथ रहना चाहिए कि हमारे जो फैसिलिटेटर हैं, हमारे जो काउंसलर हैं, एवरीथिंग विल कम थ्रू देम, जो भी हमें जरूरत है, तो बहुत ज्यादा ऐसा तूफानी करने का जरूरत नहीं है कि, है ना, हमारे फैसिलिटेटर एक लेवल पे हैं और हम सिर्फ उनको मानेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा वहां तक पहुंच पाएंगे, है ना, तो हमें तो और प्रगति करना, और प्रगति करना है, तो हम कुछ साइड से भी करते रहे, है ना, तो ऐसा करने का जरूरत नहीं है। हमें अगर हमारे पास समय है, अपने फैसिलिटेटर से डिस्कस करिए कि प्रो जी मेरे पास समय है, क्या हम इनको सुन सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ही विल गाइड यू, है ना, कि क्या आपके लिए सही है क्या सही नहीं है। अननेसेसरी का हमें बहुत ज्यादा इधर उधर भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम है। आप पता है इवन सिंपली अगर ना आप मान लीजिए आपका नॉलेज ही बहुत स्ट्रांग हो गया, अगर भगवान कृष्ण प्रभु का नॉलेज स्ट्रांग हो गया, है ना, तो प्रॉब्लम ये भी है कि अगर ये अपने फैसिलिटेटर से प्रॉपर एसोसिएशन में नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस में नहीं है, तो ये नॉलेज इनको डुबा देगा, इनकी भक्ति में प्रगति नहीं कराएगा, क्योंकि इनको क्या लगेगा, आई नो बेटर देन माई फैसिलिटेटर, है ना, तो व्हाई शुड आई फॉलो हिम। और जहां ये भाव आया देन गए काम से, है ना। तो अगर किसी और को भी सुन रहा है, अगर इनके फैसिलिटेटर को पता है देन इट्स नाइस, है ना, क्योंकि इनको क्या रहेगा, क्योंकि इनको पता है कि हम अपने फैसिलिटेटर से पूछ के डिस्कस कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो हम उनके थ्रू भक्ति कर रहे हैं, उनके गाइडेंस में भक्ति कर रहे हैं, है ना। बट अगर ये उनको बाईपास आज किए तो कल तो इनको क्या लगेगा कि आई नो समथिंग बेटर, जो कि मेरे फैसिलिटेटर को भी नहीं पता है ना, मुझे थोड़ा ज्यादा पता है, तो फिर क्या होगा कि वो फॉलो करने में इनके बैरियर आना शुरू हो जाएगा, फिर वो उनको फॉलो नहीं करेंगे, धीरे धीरे फॉलो करना बंद कर देंगे, है ना, ये सारा प्रॉब्लम है ना। तो ये चीज हमें इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि हमको अंडर गाइडेंस ही भर्ती करनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। और दूसरा ये था कि जैसे अगर ये सब भी पॉपअप आता है ना, तो हमारा ये फेथ होना चाहिए कि जो भी मेरे भक्ति के प्रगति के लिए रिक्वायर्ड है ना, दैट विल कम, मेरे काउंसलर के थ्रू, मेरे फैसिलिटेटर के थ्रू आएगा, है ना, जो भी मेरे लिए रिक्वायर्ड है। तो हमको यहाँ पे है, हमारा फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी के ऊपर फेथ, प्रभुपाद जी की पुस्तकों के ऊपर फेथ, है ना। जैसे कई बार बोलते हैं कि क्या प्रभुपाद जी की बुक्स ही क्यों पढ़े, है ना, इतने सारे बहुत सारे तो हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो कि बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखते हैं, है ना, तो क्या उनको नहीं पढ़े, है कि नहीं, बहुत सारे अच्छे, बहुत एकदम बढ़िया बढ़िया बुक्स लिख रहे हैं, तो क्या उनको क्यों नहीं पढ़े, ये भी कई बार डाउट आता है ना। देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको सीरियसली पढ़ना है, जैसे अगर आपको सीरियसली पढ़ना है, आपने सारे प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ ली है, प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स की बुक्स पढ़ ली है, आपको बहुत इच्छा है पढ़ने की, बहुत इच्छा है, आपने प्रभुपाद जी की सारी बुक्स कई बार पढ़ी है, भगवत गीता भागवतम कई कई बार पढ़ लिया है ना, एंड देन आपने बहुत ये कर लिया, एंड पर्टिकुलर फिर आपको पढ़ने की इच्छा है, तो देन आप इच्छा को जरूर अपने काउंसलर को बताइए, अपने काउंसलर को बताइए, फैसिलिटेटर को बताइए कि प्रभु जी इस डायरेक्शन में मेरी इच्छा है पढ़ने की। अगर आप देखिए क्या ना, ऑनेस्ट हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इस्कॉन में आपको कोई रोक रहा है,
है ना, आप कुछ भी करना चाहोगे कोई नहीं रोकेगा, आपके फ्री विल का जब भगवान रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो कोई भी एक जो जेन्युइन है, कई बार ओवर कंसर्न में चाहते हैं जो फैसिलिटेटर होते हैं, तो वो चाहते हैं कि नहीं ठीक है आप गलत थोड़ा मतलब इधर उधर नहीं हो तो आपको रोकते हैं, बट कोई भी आपके फ्री विल का नहीं करेगा, है ना। तो बेटर है, बट उनको हम डिस्कस करके करें ना, देन कोई दिक्कत नहीं, देन हम एटलीस्ट ये नहीं होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने कोई बुक, अभी वेदांत चैतन्य प्रभुपाद ने बताया कि प्रभु मेरी इच्छा है ये कार्य करने की, है ना, मेरी इच्छा है, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, अब मैंने बता दिया तो प्रभु जी क्या होगा, प्रभु जी को पता है कि वो कार्य कर रहे हैं, तो ही विल प्रे फॉर मी, है ना, कि मुझसे ट्रैप नहीं हो। तो ये प्रार्थना के बेसिस पे तो हमारी गाड़ी चल रही है कि नहीं, तो फिर ट्रैप होने से बच जाएंगे। बट अगर हम अपने आप से कर रहे हैं, है ना, उसको बाईपास करके ये करके, तो फिर यही है ना। तो कई बार पढ़ते हैं, कई सारे मैं जानता हूँ ब्रह्मचारी को, वो अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, और तो उनकी वो पर्टिकुलर सेवा है और उस सेवा के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कर रहे हैं। बट एक ही चीज है, वो भक्ति में क्यों टिके हुए हैं, क्योंकि वो उनके काउंसलर को पता है, उनकी ऑथोरिटी को पता है व्हाट ही इज रीडिंग, व्हाट ही इज डूइंग, उनको पता है ना। तो पता होना बहुत, और वो बहुत अच्छे से प्रगति कर रहे हैं, है ना, तो उनको वो अंडर गाइडेंस है अपने काउंसलर के, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अल्टीमेटली मैटर ये भी बहुत करता है, अंडर गाइडेंस रहना, तो ये चीज है। तो हमारा फेथ होना चाहिए कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है दैट विल कम थ्रू दिस, है ना, मेरे को फैसिलिटेटर के थ्रू, मेरे काउंसलर के थ्रू, है ना, इस गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू। तो कई बार अगर अब जो नहीं है, अगर परंपरा में नहीं है, उसके बाहर का कुछ आ रहा है, हो सकता है बहुत रेस्पेक्टफुल साधु हो, बहुत बढ़िया साधु हो, लाखों फॉलोअर हो, एकदम शुद्ध भक्त हो, बट हमारे लिए जो चीजें दी जा रही है दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। कई चीजें प्रभुपाद जी के बुक्स में नहीं है, बट प्रभुपाद जी के डिसाइपल लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, है ना। कई चीजें आपको डायरेक्ट नहीं दिखेंगी, बट फिर भी आप करोगे तो परमात्मा भी तो है आपके हृदय में, वो भी तो कई चीजें आपको बताएंगे। मनन देखो, हर एक जीवात्मा के भी तो है, जीवात्मा मतलब अलग अलग भगवान के साथ उनका संबंध भी है। तो कई बार हम चीजें जब पढ़ते हैं, कई बार मनन भी करते हैं, तो कई चीजें हो सकता है कि हमारे पॉपअप करे, हमें भी समझ में आए, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रभु जी ये चीज मैंने समझा, ये सही है गलत है ना। तो हो सकता है कई चीजें हम पढ़े नहीं हो, डायरेक्टली नहीं पढ़े हो, है ना। जैसे अभी मैंने बताया ये हैबिट के ऊपर प्रभुपाद जी का लेक्चर मैंने नहीं सुना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सुन के नहीं आया कि हैबिट क्या है ना। बट ये चीज कंटेम्पलेशन से आया कि हैबिट क्यों चेंज हो रही है ना, मैंने किसी लेक्चर सुना है ना, हैबिट के ऊपर किसी बहुत एकदम लाखों मिलियन फॉलोअर्स वाले लोगों का, है ना। बट स्टिल ये चीज आया, मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। आप लोग को लगा कि नहीं लगा? लगा ना, क्यों, मतलब है कि नहीं, क्योंकि कहाँ से आ रहा है ना, ये चीजें कहाँ से आ रही है, क्यों हम अपनी आदतों को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आप कितना घंटों घंटों करोड़ों रुपए देके सेमिनार सुन लो, नहीं होगी आदत चेंज, है ना। लेकिन आप आदत क्यों आ रही, क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हो आप आदत, क्योंकि बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में बॉडीली के कंफर्ट को चेंज ही नहीं करना चाहोगे जब तक आप बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में हो। तो स्पिरिचुअलिटी तो एकदम रूट कॉज है, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना। जैसे ही सोल कॉन्शियसनेस में आ रहे हो आप स्पिरिट सोल हो, आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो अच्छा हो करो, नहीं अच्छा नहीं करो, सीधा बात खत्म, है कि नहीं। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आप समझ रहे हो कि यू आर स्पिरिट सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे हम ना, तो बहुत सारी चीजें करके आएंगे। तो इंडिविजुअली आपको हजारों चीजों के ऊपर, समझ रहे ना मेरी बात को, आपको 1000 पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ हैबिट के ऊपर पढ़ रहे हो, हैबिट के ऊपर ये कर रहे हो, जिसके ऊपर कर रहे हो कुछ उसके ऊपर, इतना करने का जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बुक सेल्फ सफिशिएंट है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए बोला जाता है कि आप अगर आप यू आर रीडिंग प्रभुपाद बुक्स देन देयर इज नो नीड टू रीड अनदर बुक्स, है ना। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग का जो रूट कॉज है ना, प्रभुपाद जी ने वो दे दिया है। देन आपको जो करना है, जो इससे निकालना है आप निकालो ना, आप लीडरशिप निकालो। चैतन्य चरण प्रभु इतना सारा लीडरशिप लेक्चर दिए, है ना। प्रभुपाद जी हो सकता है नहीं बोलो, बट चैतन्य चरण प्रभु दे रहे, कैसे दे रहे, कैसे दे रहे, है ना, बिकॉज ही इज कंटेम्पलेटिंग, वो मनन कर रहे हैं किसके ऊपर, लीडरशिप के ऊपर। कहाँ से कर रहे हैं? प्रभुपाद जी की बुक से कर रहे हैं, भगवद गीता से कर रहे हैं। कितना सारा बुक लिख दिया उन्होंने लीडरशिप के ऊपर, है कि नहीं। तो आपको जो चाहिए सब मिलेगा, है ना। उस पर मनन करो, प्रभुपाद जी की बुक्स ढंग से पढ़ो, अच्छे से जप करो, परमात्मा गाइड करेंगे, प्रभुपाद जी की बुक्स है, एकदम सब निकलेगा। आप हैबिट के ऊपर करना है, आपको कुछ भी करना है आप करो ना, टॉलरेंस के ऊपर करना है, कुछ भी करना है, प्रभुपाद जी की बुक्स में हर चीज है। इसीलिए बोला जाता है, समझ रहे हो ना आप लोग, क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो अपने आप आएगा, आप उसका मनन करोगे, एवरीथिंग विल कम, है ना। जब आप डिजायर चाहोगे भगवान की इच्छा के लिए, एक बार मैं वेदांत चैतन्य प्रभु से पूछा कि प्रभु जी, मतलब कोई पर्टिकुलर सेवा थी, उसके लिए मैंने पूछा प्रभु जी से कि प्रभु जी ये टैलेंट चाहिए था, ऐसा करके ऐसा। तो बोले आप सिंसियर भक्त लेके आओ, हो सकता है कोई व्यक्ति टैलेंट नहीं हो, कृष्णा विल गिव टैलेंट, आप टेंशन मत लो। कोई हो सकता है कि टैलेंटेड भी भक्त हो ना, बट अगर वो सिंसियर नहीं है तो फिर वो
कुछ दिन करेगा, उसके बाद भाग जाएगा, है ना। तो जब भी हम भी अभी यही प्रयास करते हैं कि ये देखते हैं कि वो सेवा कितना आता है, उससे इम्पोर्टेंट है कि वो कितना मतलब ये है डिजायर कितना है या कितना सिंसियर है। थोड़ा बहुत अगर है तो देन कंटिन्यू करेगा। वो बहुत भी टैलेंटेड रहे, वो आपने उसको कुछ सेवा दे दी, गड़बड़ करेगा ही करेगा, है ना। तो भक्ति कितना कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन वो कितना टैलेंटेड है। क्योंकि टैलेंट कृष्ण के लिए क्या चीज है, टैलेंट देना कौन सी बड़ी बात है, टैलेंट देना बताइए ना, कोई बड़ी बात है क्या, है ना। मूकम करोति वाचायम पंगुलंगायते गिरिं तमहं प्रपवन्दे श्री गुरु दीनतारणम, है ना। कि ये डम्ब, एक गूंगा बहुत बड़ा ऑरेटर बन सकता है ना। एक लंगड़ा पहाड़ चढ़ सकता है, किसकी कृपा से, गुरु की कृपा से, जो दीन तारणम है ना। तो सिंपली इट्स मर्सी ऑफ लॉर्ड ओनली, है ना। मैं खुद भी अगर बताऊं तो मैं पूरे जीवन में ना, मैं भक्ति में आने के पहले मैंने आज तक एक स्पीच नहीं दिया था है ना, एक स्पीच नहीं दिया था पूरे स्कूल में कॉलेज में कभी भी। तो बट थोड़ा बहुत जो भी बोल लेते हो तो भाई मर्सी हो, वेदांत चेतन प्रभु गुरु परंपरा, है ना। तो यही है प्रभु जी, एवरीथिंग विल कम थ्रू मर्सी। देखो जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, अगर मोबाइल यूज ना करे तो कंप्यूटर तो यूज कर ही रहे हैं दोनों के सामने, तरह तरह के पॉपअप और ये सब चीज देखने को मिल जाती है। तो हमारी जो चेतना है वो जीरो तो नहीं हो सकती, है ना, कुछ ना कुछ रहता ही है। तो इसको जैसे मतलब हमने कोई चीज देखी तो उसके बारे में माइंड भी तरह तरह की चीजें बनाने लगता है और नोक हो जाता है ना। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कैसे करते हैं, कोई एकदम जीरो पे ही कंट्रोल करना है तो करना कैसे? देखिए प्रभु जी, जीरो पे तो कंट्रोल करना पॉसिबल है नहीं, है ना। टोटली तो हम वही बताया ना कि हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, है ना। प्रयास कर सकते हैं अवॉइड करने का और सिंसियरली प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग ये एग्जांपल बहुत कई बार मैंने भी दिया है, आप सुने भी होंगे, है ना। श्रीला प्रभुपाद जी क्या बोले, श्रीला प्रभुपाद जी से पूछा ना, प्रभुपाद जी आए नीचे स्टेज से क्लास दे के नीचे उतरे तो बोले प्रभुपाद जी, पूछा प्रभुपाद मतलब प्रभुपाद जी वही स्टेज पे बोले आई कैन नॉट फॉल इनटू माया, है ना। तो बोले कि आई कैन नॉट फॉल इनटू माया। नीचे आके प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे, बोले क्या प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यही प्रार्थना की है क्या क्या मतलब मैं माया में नहीं गिरूं। तो बोला अरे अभी तो आपने बोला आई कैन नॉट फॉल इनटू माया। तो बोले हाँ बिकॉज आई प्रे, इसलिए आई विल नॉट फॉल इनटू माया। तो भगवान से मैं कंटिन्यूअसली प्रार्थना करता रहता हूँ। तो हम जीरो तो नहीं कर सकते, हम बता तो रहे हैं प्रोजेक्ट हमारे एफर्ट से हम बहुत आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। सिंसियर एफर्ट है तो वो अट्रैक्ट करता है मर्सी, है ना। एक प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है तो वो बोलते हैं कि जीरो तो नहीं कर सकते लेकिन इस डिजायर को भगवान की सेवा में लगा सकते। हाँ वही डिजायर को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं प्रभु, बट वही है कि जो सेवा हमें दी जाए, अब जैसे वही है कि उसमें भी ट्रैप नहीं हो, इसीलिए थोड़ा सा क्या है कि हमारा डूज डॉन्ट्स है ना डिस्कस करके बनाना चाहिए। अपने जो अथॉरिटी उनसे डिस्कस करके डूज डॉन्ट्स बनाना चाहिए। अब जैसे वही है कि हमारी इच्छा तो है रात रात भर बैठ के मोबाइल चलाने की, अब इसको हम लगा लेंगे तो मूवीज की जगह हम बैठ के डिवोशनल वीडियोस देखेंगे, है ना। बट क्या इतना मतलब कितना करना है कितना नहीं करना है वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसमें भी तुम ट्रैप हो जाएंगे ना प्रभु, है ना। तो ये चीज समझना कैसे लगाना है वो हम अपनी बुद्धि के हिसाब से तो नहीं लगा सकते, है ना, अपने आप को। तो उसके लिए डिस्कशन बहुत जरूरी है, ये चीज करना चाहिए। कुछ अनाउंसमेंट है उसके, ड्राई वाला, हाँ ड्राई वाला, यस थैंक यू वेरी मच जी। तो एक अनाउंसमेंट है, उसके बाद अनाउंसमेंट कुछ कृष्ण प्रसाद प्रभु करना चाह रहे हैं, तो अनाउंसमेंट के बाद हम लोग देन ये लास्ट करेंगे, हम लोग लास्ट सेक्शन छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं है। हाँ यस हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच शास्त्री चक्षु प्रभु फॉर टुडेज वंडरफुल सेशन एंड सभी डिवोटीज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अनाउंसमेंट्स है, प्रभु जी विल कैरी ऑन, सॉरी टू इंटरप्ट यू प्रभु, बट अभी थोड़ा सा इधर सेवा शुरू हो जाएगा तो यस यस आई जस्ट वांट टू से बिकॉज जैसा प्रभु जी बताए तो सभी डिवोटीज जो वीकली साधना रिपोर्ट है वो अपना जरूर भरें, बिकॉज हम जो कुछ भी भक्ति में कर रहे हैं जब तक आप साधना रिपोर्ट नहीं भरेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ आप जानेंगे और आपके हृदय में परमात्मा है वही जानेंगे। सो दोनों के बीच में बस दो लोगों को पता होगा, वेदांत चैतन्य प्रभु जी को पता नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। सो अगर पता नहीं चलेगा तो फिर कोई भी प्रॉपरली हेल्प नहीं कर पाएगा, है ना। सो ये बहुत जरूरी है कि भक्ति में आने पे अकाउंटेबिलिटी हो हमारी।
अकाउंटेबिलिटी भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, एंड बार बार फिर बोलना भी नहीं चाहिए, है ना, बिकॉज अगर हम बार बार ही बोल रहे हैं कि अरे आप प्रभु जी आज साधना रिपोर्ट भर दो, कल भर दो, परसों भर दो, इस वीक आपने नहीं भरा, तो फिर उसका ग्रेविटी नहीं रहता, है ना, क्योंकि मनुष्य है, उसको एक बार समझाया जाता है। बार बार अगर हम कहते ही रहेंगे, या कोई भी आपको जैसे डिवोटीज साधना रिपोर्ट आपका इकट्ठा करते हैं, वो भी आपको हर वीक बार बार कॉल करके ही बोलेंगे कि प्रभु अब दे दो, अब दे दो, अब दे दो, उसके बाद भी हम नहीं देंगे, तो फिर हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, जो चैतन्य महाप्रभु उनको प्रचार के लिए भेजते थे, तो हर रोज इवनिंग में आके वो सारा रिपोर्टिंग देते थे कि आज किसको प्रचार किया, आज कितना लोगों को भक्त बनाया। तो ये सारा का सारा जो डाटा है वो चैतन्य महाप्रभु को देते थे, और चैतन्य महाप्रभु सबसे, ये जो काउंसलिंग सिस्टम है वो चैतन्य महाप्रभु ने ही स्टैब्लिश किया है, तो चैतन्य महाप्रभु सबसे उनका अकाउंटेबिलिटी पूछते थे। तो अकाउंटेबिलिटी नेसेसरी है, और हम अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, भाव और प्रेम के लेवल पे नहीं है कि स्पॉन्टेनियस भक्ति हमारे अंदर आ जाएगा। सो अकाउंटेबिलिटी इज नेसेसरी। तो सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि वो प्रॉपरली अपना साधना कार्ड है वो डेली भरे, क्योंकि पिछला जो 1 मंथ रहा उसमें डिवोटीज ने साधना कार्ड नहीं भरा, बहुत कम डिवोटीज ने रेगुलरली इसको भरा। मैंने सारे डिवोटीज के साधना रिपोर्ट को देखा है एप्लीकेशन पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज से वापस शुरू करें और अपना साधना रिपोर्ट है वो अच्छे से भरे, क्योंकि वेदांत चैतन्य प्रभु जी देखते हैं, चाहे यहाँ पे ना देख रहे हैं, बट प्रभु जी हमारे काउंसलर है, तो उनके एप्लीकेशन में सब रिफ्लेक्ट होता है। तो प्रभु के पास जब भी समय होता है वो देखते हैं, मैंने देखा है कई बार ना। तो सबका साधना देखते हैं, किसका अपडेटेड है, कौन रिपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। वो में भी हमें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या कह नहीं रहे हैं, बट उनके नोन में सारा चीजें हैं। तो आप सभी लोग इस चीज को सिंसियरली करिए। एंड दूसरा, हमारे को पूरा सिलेबस वेदांत चैतन्य प्रभु जी डिजाइन करके दिए हैं श्रेष्ठा बैच के लिए, और उसको वीकली अपडेट किया जाता है आपके ग्रुप पे। तो सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि उसको आप सबसे पहले कंप्लीट करें। जैसा प्रभु जी बता रहे थे अभी कि हम अदर बुक्स पढ़ेंगे, अदर यूट्यूब पे भी कई सारे